बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर होगा कंटेंट राइटिंग की स्किल को आपने सेल कैसे करना है। बेसिकली अब आपने राइटिंग स्किल सीख ली, अब इस स्किल से आपने पैसे कैसे कमाना है। व्हाट आर द वेज टू अर्न मनी। आज का लेक्चर का जो पहला पोर्शन है वो यही होगा, जिसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं टू गेट इनटू दिस फील्ड, टू सम टू अर्न सम मनी ऑनलाइन। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, क्योंकि ये आज हमारा आखिरी लेक्चर है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हमारा लाइव सेशन जो कोर्स था वो खत्म हो चुका होगा। हाँ, वैसे अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी वो जरूर मिलती रहेगी, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूंगा अलमनाई के, तो फिर आप अलमनाई का हिस्सा बन जाएंगे जस्ट आफ्टर अ फ्यू आवर्स। ठीक है जी। कोई दूसरी स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा जी आज। अच्छा, चलें मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा स्किल के बारे में बता देता हूँ। आज का लेक्चर हम लेकर चलते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन और गपशप लगाएंगे। ओके, हाउ हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम राइटिंग स्किल्स। ठीक है, अब देखें सबसे पहला काम आपने राइटिंग स्किल सीख ली है, अब उससे अर्निंग कैसे करनी है। देयर आर टू वेज। द वन इज टू वर्क फॉर योर सेल्फ, द अदर इज टू वर्क फॉर समवन एल्स। यही तरीका है ना। अब राइटिंग स्किल से या तो खुद के लिए काम करके पैसे बना लो, या किसी के लिए काम करके उससे पैसे ले लो। अब अगर मैं खुद के लिए काम करना चाहता हूं तो जल्दी से मुझे चैट करके बताएं इसका क्या मतलब है कि टू वर्क फॉर योर सेल्फ। आप खुद अपने लिए कैसे काम कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर स्किल। यस, हम ब्लॉग बना सकते हैं, ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं। यस, ट्रू ट्रू ट्रू, वी कैन बी अ ब्लॉगर। हम अपनी ब्लॉगिंग साइट रन कर सकते हैं, और ब्लॉग बनाने से हमारी अर्निंग कहाँ से हो सकती है। गूगल से भी हो सकती है, amazon एफिलिएट से भी हो सकती है, सर्विसेज सेलर सेलिंग की भी हो सकती है, कोई टूल बेस्ड भी हो सकती है। देयर आर सो मैनी वेज टू अर्न मनी। बड़ी सिंपल सी चीज है। ओके, फाइन। इसके अलावा अगर मुझे किसी और के लिए काम करना हो तो इसका क्या मतलब है। हाउ कैन आई अर्न मनी टू वर्क फॉर समवन एल्स। यस, सिंपली फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग के लिए मैं कोई प्लेटफॉर्म भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एज लाइक फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, एटसेट्रा। उसके अलावा आई कैन हंट सम क्लाइंट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोशल मीडिया और सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स। ठीक है, मैं सोशल मीडिया से भी क्लाइंट हंटिंग कर सकता हूं, मैं सोशल मीडिया साइट से भी क्लाइंट हंटिंग कर सकता हूं। सिंपल, ये दो तरीके हैं अर्निंग करने के। ठीक है, एक और तीसरा तरीका है, दैट इज टू हैव अ जॉब। ठीक है, या फिर आप जॉबियन बनते हैं, जो कि आई डू नॉट रिकमेंड टू बी अ जॉबियन फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, मैं जॉब को रिकमेंड नहीं करता जी एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। मैं कहता हूँ आप जॉब जरूर करें, सीखें, कुछ अर्सा टाइम स्पेंड करें लोगों के साथ, इवन अगर फ्री में भी काम करना पड़े, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि फ्री में भी काम करें। बट आफ्टर हैविंग सम पर्टिकुलर स्किल, आप पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करें। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं कि इन चीजों से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, या क्या काम करना है, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जी आपका। कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, चाहे आपको जॉबियन बनना है, या आपको फ्रीलांसर बनना है, या ब्लॉगर बनना है, कुछ भी करना है। सबसे पहला काम ये होगा, मेक योर ओन वेबसाइट इन एनी केस। अब ये कर क्यों रहे हैं,
दिस कैन बी वर्क एज ए फॉर फ्रीलांसर के तौर पे अगर आप चलेंगे तो ये क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा। और इसी को अगर आप ब्लॉगिंग के तौर पे लेकर चलेंगे तो दिस कैन बी योर निच साइट। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या, सबसे पहला काम आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। मेरी बात, भाई आज पोर्टफोलियो के तौर पे काम आएगी। अब पोर्टफोलियो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये भी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी लग जाएगी। भाई अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो भाई ठीक है, यही आपकी वेबसाइट होगी, ब्लॉगिंग वेबसाइट, तो बड़ा सिंपल है ना। अब एक प्रॉब्लम आता है जी, क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम है जी इसका, कोई बताएगा क्या? यू नीड टू हैव अ फ्यू थिंग्स टू हैव अ वेबसाइट। क्या क्या? The one is you need to have a web hosting, then you need to have a domain name, then you have a website, develop website, then you need to manage it. अब ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, अगर ये चार चीजें आपके पास होंगी तो आप एक वेबसाइट रन कर सकते हैं। भाई you need to buy this estimated cost $32 पर ईयर। ठीक है, फ्री विद वेबसाइट होस्टिंग, ये आपको फ्री में मिल जाती है। I'll develop a free professional website for you if you buy hosting from our recommended host। अगर आप हमारे रिकमेंडेड होस्ट से होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको पूरी एक वेबसाइट भी मैं फ्री में बना कर दे दूंगा। ठीक है, my free lectures are enough to make you able to handle your blog easily, even if you need any support or help, our alumni group is always there for you। सिंपल सी बात ये समझ लगी कि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले भाई आपको वेबसाइट चाहिए। आपने अगर ब्लॉगर बनना है तब भी, फ्रीलांसर बनना है तब भी, कुछ भी करना है, यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। ओके फाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मुझे वेबसाइट चाहिए, अगर मुझे वेबसाइट चाहिए तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट भी तो होंगी ना। तो उसके लिए फिर ये चार चीजें रिक्वायर्ड हैं। होस्टिंग आपको खरीदनी पड़ेगी, $30-32 में होस्टिंग मिल जाती है पूरे साल के लिए। डोमेन फ्री में मिल जाती है। वेबसाइट हम आपको फ्री में बना के दे देंगे, कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद मैनेज कैसे करना है, मेरे फ्री लेक्चर्स इतने इनफ हैं आप लोगों के लिए कि आप उससे हर चीज इजीली सीख के ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड ऑप्शन इज, व्हाट इफ यू कांट अफोर्ड टू हैव अ योर वेबसाइट। व्हाट इफ यू कांट अफोर्ड टू हैव अ वेबसाइट। ये लें जी, मैं आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगा हूं। ठीक है भाई, इसमें $30-32 की इन्वेस्टमेंट है। अब अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं $30 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता अपने ऊपर, तो फिर क्या? देन वी हैव अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? वी कैन मेक वेब 2.0, वेब 2.0, फ्री ब्लॉग यूजिंग ब्लॉगर और वर्डप्रेस। ठीक है, विद अ सब डोमेन। सब डोमेन की एक मिल जाते हैं, मैं ब्लॉगर के ऊपर आप जाएं, गूगल पे blogger.com लिखें या ब्लॉग स्पॉट पे चले जाएं।
ये गूगल का अपना एक प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर का। अच्छा ये क्या खोल दिया इसने, वाले क्या है? अभी मुझे भी नहीं पता ये क्या है। अच्छा ये, हाँ ये मैंने पिछले बैच को वो फ्री वेबसाइट बनाना सिखा रहा था, तो उस वक्त मैंने बनाई थी ये। अब देखिए इस तरह की आप वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे ये नजर आ रही है, मैंने ये एक वेबसाइट बनाई जिसकी डोमेन नेम मैंने इस तरह से रख ली। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने ये मैंने इसका नाम रखा learnwithga.blogspot.com। blogspot.com के ऊपर आप अपने नाम के सब डोमेन बनाएं और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, यहाँ पर जाएं, पोस्ट जनरेट करते जाएं और पब्लिश करते जाएं। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसी तरह वर्डप्रेस के ऊपर भी आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। आप लिखें फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, इसको हम देखते हैं, फ्री वेबसाइट वेब 2.0। ये पता नहीं ये किस पे बनता है, wordpress.org पे बनता है जी, फ्री साइट। हाँ वर्डप्रेस पे बनेगा ये मेरे ख्याल में, या wordpress.com पे बनेगा। तो यहाँ से भी आप जाके इसी तरह का एक फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, गेट wordpress.com में क्या है जी, देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कभी बनाई नहीं है वर्डप्रेस के ऊपर। तो हाँ ये मेरे ख्याल में, यस ये गेट स्टार्टेड, लॉग इन करें और आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं यहाँ पे ना। और ये भी एक सब डोमेन बन जाएगी वर्डप्रेस की, और आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। वैसे मैं ब्लॉगर रिकमेंड करता हूँ कि ब्लॉगर के ऊपर बना लें, आपकी एक वेबसाइट बन जाएगी और फ्री में बन जाएगी, 1 रुपया एक्सपेंस नहीं है। बट दिस इज नॉट प्रोफेशनल, मैं इसे प्रोफेशनल कंसिडर नहीं करता, बट यस यू कैन डू। ठीक है, यस बहुत सारे फ्री होस्ट हैं जी, आप उनके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन इन एनी केस आपके स्टार्टिंग पॉइंट में आपकी अपनी वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। ओके, अब उसके बाद अब देखते हैं जी, चलें जी, अगर हम देखते हैं कि अगर हमने फ्रीलांसर बनना है तो क्या क्या करेंगे, कैसे बनेंगे। हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए ना जल्दी से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखता जाऊंगा, पॉइंट्स लिखता जाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के नोट्स भी बन जाएंगे, समझ भी लग जाएगी, और आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी। द फर्स्ट पॉइंट इज स्किल्ड। आपको सबसे पहले स्किल होना है, आपने स्किल सीखनी है, ग्रूम करना है। अब जैसे आप लोगों ने कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, लर्निंग कर लिया, आप स्किल्ड हो गए, नो यू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल्ड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। तो ये आपको पता चल गया भाई, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की सबसे पहली शर्त क्या है, यू हैव टू बी स्किल्ड। अगर आप स्किल्ड नहीं है तो आप फ्रीलांसर नहीं बन सकते, ये अपने जहन में बैठा लें। ये जो यूट्यूबर आपको आके आपका दिमाग खराब करेंगे ना, कि भाई बगैर किसी स्किल से इतने पैसे कमाए, बगैर किसी स्किल से ये काम करें, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, धोखा है, टोपी ड्रामा है। बस अपने जहन में एक ही चीज बैठा लें, यस आई कैन अर्न मनी, यस आई कैन डू दिस, बट ऑन वन कंडीशन। वो क्या है, सबसे पहले सीखना है, लर्न करना है, ग्रो करना है, आपने स्किल्ड करना है खुद को। नंबर टू, स्किल्ड करने के बाद आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। वही बात आ गई जो ऊपर मैं करके आऊं कि आपको पोर्टफोलियो के लिए अपनी वेबसाइट है। अब पोर्टफोलियो है क्या, जल्दी से मुझे मैसेज करके बताएं, व्हाट इज पोर्टफोलियो इन योर वर्ड्स। आपने अपनी लेमैन लैंग्वेज में बताना कि पोर्टफोलियो कहते किसे हैं। व्हाट इज पोर्टफोलियो, एक्सपीरियंस, ओके, वर्क एक्सपीरियंस, आपकी वर्क की प्रोफाइल, यस। बेसिकली देखें, एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो नहीं होता, अपने एक्सपीरियंस को शो करना पोर्टफोलियो होता है। आपने अपना काम, पुराना काम कैसे शो करना है, या शोकेस कर देना अपने काम को। आपने एक प्रोफाइल बनानी है जिसमें आपने बताना है कि ये देखें जी, ये मेरा पुराना काम है। अब पुराना काम दिखाने के लिए, या सैंपल दिखाने के लिए, या काम को शोकेस करने के लिए, अब आपका काम क्या है, व्हाट इज योर वर्क, जल्दी से बताएं। आपका काम क्या है भाई, आप किस चीज की स्किल लेके बैठे हो, किस चीज से पैसे कमाना है आपने, व्हाट इज योर वर्क, व्हाट इज योर स्किल। कंटेंट राइटिंग, सिंपल।
भाई अब कंटेंट राइटिंग को हम शोकेस करना चाहते हैं, कंटेंट राइटिंग का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर आवर राइटिंग स्किल? हमने अपनी राइटिंग स्किल के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या पोर्टफोलियो बनाने का, मतलब कि अपना प्रीवियस काम शो करने का। भाई सिंपल, अपनी वेबसाइट बनाए ना, आर्टिकल लिखेंगे उसे पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे। जिसको आपके साथ काम करना है वो कहेगा भाई आपने पुराने आर्टिकल दिखाएं। आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का लिंक भेज देंगे, ये लें जी ये मेरे 10 आर्टिकल आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा मैं कैसी राइटिंग करता हूँ, मैं कैसा राइटर हूँ। आइदर आई एम गुड फॉर यू और नॉट। बड़ा सिंपल है ना, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पोर्टफोलियो है। भाई अब मेरी वेबसाइट अगर बनी हुई है, अगर मेरी वेबसाइट बनी हुई है और मैं एक राइटर हूं और मैंने अपनी राइटिंग करके वहां पे पब्लिश कर रखी है, अब अगर कोई बंदा आता है मैं उसे कहता हूँ कि जी भाई आप मुझे $100 दें, मैं आपके लिए 10 आर्टिकल लिखूंगा। वो कहेगा भाई मुझे क्या पता आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, आप सही लिखोगे गलत लिखोगे। मैं कहूंगा ये देखें जी मैंने पहले 5 आर्टिकल लिख के पब्लिश किए हैं, आप इनको पढ़ लें, आपको समझ लग जाएगी मैं कितना अच्छा राइटर हूँ। आसान हो जाएगी ना ये चीजें हैंडल करना। तो भाई सबसे पहला काम आपने खुद को पॉलिश करना है, फिर पोर्टफोलियो बनाना है। नहीं मोहित, क्लाइंट का काम आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं कर सकते वरना कॉपीराइट इशू आएगा। आप अपना काम अ, खुद पब्लिश कर सकते हैं, अपना जाती जो काम है, लेकिन जो क्लाइंट के लिए काम किया वो क्लाइंट की वेबसाइट पर पब्लिश होगा। हाँ, आप क्लाइंट की वेबसाइट को एज ए पोर्टफोलियो पेश कर सकते हैं। सैंपल वर्क शो करवाने के लिए आप क्लाइंट का लिंक भेज दें कि ये देखें ये मेरा क्लाइंट है, मैंने इनके लिए ये काम किया हुआ है। लेकिन बेहतर यह है कि आप 8 10 20 आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर जरूर पब्लिश करें। एक तो इससे भाई एक्सपेरिमेंट हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, लर्निंग हो जाती है, स्किल्ड हो जाते हैं और पोर्टफोलियो भी बन जाता है। समझ लगी? और मजे की बात इसमें आपकी पर्सनल प्राइवेट ब्रांडिंग भी बन जाती है पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो क्या है? इट्स अ पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, आप अपने नाम की वेबसाइट बना सकते हैं। आप नहीं एक्सपेंस करना चाहते, अपना ब्लॉग बना लें अपने नाम का। समझ लगी ये बात? आप पर्सनल ब्रांडिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, जब आप स्किल्ड हो गए, पोर्टफोलियो बना लिया, अब क्या करना है? मेक अ फ्रीलांसर प्रोफाइल। भाई आप फ्रीलांसर की प्रोफाइल बनाएं, वो चाहे आप फ्रीलांसर पे बना लें, चाहे अपवर्क पे बना लें, चाहे तो फाइवर पे बना लें, ठीक है, या एटसेट्रा, या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। समझ लगी ये बात? इस पे आपने जाकर कोई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म चूज कर लेना। फ्रीलांसर एंड अपवर्क मेरी नजर में ज्यादा बेहतर है, फाइवर कोई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। पर्सनली मैं फाइवर को पसंद नहीं करता, लेकिन लोग फाइवर से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो एज ए न्यूबी आपको ये नहीं देखना कि कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है। एज ए न्यूबी आपको क्या करना है? आपने फ्रीलांसर को भी ज्वाइन करना है, आपने अपवर्क को भी ज्वाइन करना है, आपने फाइवर को भी ज्वाइन करना है, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन करना है, आपने लिंक्डइन को भी ज्वाइन करना है। आपने हर जगह ट्राई करनी है, हर जगह हर एंगल से। भाई हम कोई फ्रीलांसिंग या फ्रीलांसर या वर्क या फाइवर पर काम कोई शौक से नहीं करने आए, हमारा तो एक ही मकसद है, क्या? पैसा बनाना है। यस, ट्विटर टू, पैसा बनाना है। पैसा हम, भाई जो लोग फाइवर से ज्यादा पैसा कमाते हैं उनके लिए अपवर्क ज्यादा अच्छा है या फाइवर ज्यादा अच्छा है? जो लोग फाइवर से ज्यादा पैसा बनाते हैं उनके लिए फाइवर अच्छा है, और जो लोग अपवर्क से ज्यादा पैसा बना रहे हैं वो कहेंगे अपवर्क सबसे बेस्ट है। और मेरे जैसा बंदा जो फ्रीलांसर पे है मैं कहूंगा भाई फ्रीलांसर सबसे अच्छा है। भाई हर वो प्लेटफॉर्म अच्छा है जहां से आप क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं, दैट्स इट। तो आपने एज ए न्यूबी क्या करना है? आपने फ्रीलांसर पे भी जाना है, अपवर्क पे भी जाना है, फाइवर पे भी जाना है, लिंक्डइन पे भी जाना है। ये 4 चीजों पे तो आपने लाजमी जाना है। मैं लिंक्डइन का भी लिख देता हूँ, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लगी? उसके बाद क्या करना है? स्टार्ट ऑफरिंग योर सर्विसेज। अब भाई कुछ वेबसाइट ऐसी हैं जिनके ऊपर आप पोस्ट करते हैं सर्विसेज ऑफर करने के लिए, जैसे फाइवर है, गिग बनाएंगे ना, आप गिग बनाएं। लिंक्डइन पर जाकर आप अपने शॉर्ट आर्टिकल्स लिखें, 300 400 वर्ड का एक आर्टिकल, कोई भी एक टॉपिक उठाएं, लिंक्डइन पे भी आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं आप अपनी। लिंक्डइन पे आप इंगेज भी कर सकते हैं अपनी पोस्ट के साथ लोगों को, और वहां से क्लाइंट ग्रैब भी कर सकते हैं। ठीक हो क्या? उसके बाद
अगर कोई बिडिंग वाला काम है तो फिर आपने क्या करना है जी, प्रोजेक्ट को चूज करना है। कैसे करेंगे? नाउ चूज अ प्रोजेक्ट दैट इज, चूज प्रोजेक्ट्स दैट आर रिसेंटली अपलोडेड। अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं फ्रीलांसर पे चला गया। अब फ्रीलांसर पे लोग अपना अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है? मैंने उन लोगों के साथ राब्ता करना है। राब्ता कैसे करूंगा? विद द हेल्प ऑफ बिड। बिड लगाता हूं, उसको हम कहते हैं बिड लगाना। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। freelancer.com पे हम जाते हैं। अब ये देखें, ये मैंने अपना अकाउंट ओपन किया आप लोगों के सामने। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर में देखिएगा प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आप ब्राउज भी कर सकते हैं। आप ब्राउज में जाएं और यहाँ से प्रोजेक्ट्स पे जाएं। अच्छा, ये तो मैंने प्रोजेक्ट रोके हैं। हाँ, अच्छा, हम ना राइटिंग से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चूज वो करते हैं। वैसे देखें, अभी 6,000 वो हैं। हम करते हैं राइटिंग, सिर्फ राइटिंग से रिलेटेड। 326 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर राइटिंग का वर्ड है। अब ये देखें, ये एक आर्टिकल, ये सॉरी एक प्रोजेक्ट है जो अभी भी पोस्ट हुआ। ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है। अब हमने इसके ऊपर बिडिंग लगाने, तो ये देखें 4 लोगों ने बिड की, 69 लोगों ने बिड की है, 19 लोगों ने बिड किया, 40 लोगों ने बिड किया, 3 लोगों ने बिड किया। सिंपल जबान में आप बिड करने से कह सकते हैं कि अप्लाई करना उस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे जॉब आती है तो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, इसी तरह बिड के लिए आप ने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करना बिड कहलाता है। अभी मजीद मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा वेट करें, अभी गाइड करता हूँ। अच्छा, जो ऐसे प्रोजेक्ट जो नए आते हैं फौरन, जो रिसेंटली अपलोड हुए होते हैं करंटली, आपने उन प्रोजेक्ट को बिड करना है। पुराने प्रोजेक्ट्स पे बिड लगाने की जरूरत नहीं है। चूज प्रोजेक्ट्स दैट आर करंटली अपलोडेड टू बिड। भाई इसकी क्या रीजन है? मैं क्यों कह रहा हूं कि जो रिसेंटली अपलोडेड प्रोजेक्ट है ना, उन पे बिड करना है? क्यों? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब हमारा माइंड होता है ना, हमने कुछ काम करवाना है, तो हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं और वो काम करवाने के लिए हम रेडी होते हैं और पे करने को भी तैयार होते हैं। और जब वो वक्त गुजर जाता है ना, तो फिर हमारा माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। और बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 80% प्रोजेक्ट मैंने इसी तरह ग्रैब किया कि इधर से वो प्रोजेक्ट अपलोड होता था और विद इन अ फ्यू मोमेंट्स में उसके ऊपर बिड लगा देता था और हमारी डिस्कशन शुरू हो जाती थी। वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारना चाहिए। उस वक्त वो साइकोलॉजिकली हिट हुआ होता है बंदा। वो ये माइंड बना के आया होता है कि ये काम मैंने करवाना है, और वो पे करने के लिए भी तैयार होता है। आप उसी वक्त उसे कन्वर्ट करते हैं और प्रोजेक्ट में ग्रैब कर लेते हैं। अगर आपने वहां पे डिले कर दिया, आप गेम अगले दिन पे ले गए, तो चैप्टर क्लोज। ये ज़हन में रखना। सारे क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, एक दफा सुन लें, उसके बाद मैं आप लोगों के माइक ऑन करूंगा, फिर आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी टाइप करके क्वेश्चन ना पूछें, अभी आप अपने पास लिख लें बस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपने लो बजट प्रोजेक्ट्स पर बिड करना है। ठीक है, बिड ऑन लो बजट प्रोजेक्ट्स। क्योंकि आप न्यूबी है ना, नए नए हैं, तो नए बंदे को कोई बड़ा काम तो नहीं देगा ना। एक एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट में अभी बिल्कुल न्यू बंदे हैं, आप एज ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के तौर पे आए हैं। आप मार्केट में आएंगे, पहले छोटे छोटे यूनिट कंस्ट्रक्ट करना शुरू करेंगे ताकि आप अपना मार्केट में नाम बनाएं। अब इसी तरह फ्रीलांसिंग की दुनिया में आए हैं, तो आप पहले छोटे प्रोजेक्ट पे बिड लगाएंगे, 10, 20, 50 डॉलर, $100 तक। अब अगर पहले दिन आती आपने $1,000 के प्रोजेक्ट पे बिड लगाया, तो कोई भी आपको $1,000 का प्रोजेक्ट नहीं देगा। अब जो बंदा $1,000 पे करने के लिए तैयार है या $1,000 पे कर रहा है,
क्या वो किसी नए बंदे पे रिस्क ले लेगा इतने सारे पैसों का? देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैंने भी मार्केट में जाके कोई चीज खरीदनी हो और वो बहुत सस्ती है, तो मैं नई चीज पे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मैं कहूंगा यार खैर है, कोई नहीं, थोड़े से पैसे हैं। अगर महंगी है तो मैं कभी भी न्यू चीज पे तजर्बा नहीं करूंगा, फिर मैं उसी चीज को प्रेफर करूंगा जिस चीज के साथ मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो नए लोगों के ऊपर तब एक प्रोजेक्ट मिल जाता है नए लोगों को जब उनका प्रोजेक्ट वैल्यू बहुत कम हो। एक प्रोजेक्ट ही $10 का है, $20 का है, तो उसे एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिलेगा। तो न्यूबी ही 10 20 $50 के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो आपने सबसे पहले लो बजट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है। उसके बाद यू आर मेक श्योर that you can complete that work make your client happy। ये चीज मेक श्योर कर लेना बिड लगाने से पहले। देखें अब तीन चीजें आ गई। सबसे पहले बिड लगानी किस पे है? जो रिसेंटली अपलोडेड हो, लो बजट प्रोजेक्ट हो। और बिड लगाने से पहले ये चीज जहन में रख लेना कि उसकी नीड क्या है, उसकी डिमांड क्या है क्लाइंट की। कहीं ऐसा तो नहीं है वो डिमांड कोई ऐसी चीज करो जिसका आपको पता ही ना हो या जो आप काम ही ना कर सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड लगाना बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि अगर उसने प्रोजेक्ट दे भी दिया आपसे काम तो होना नहीं है। तो आपने ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड लगानी है जिसका आपको 100% श्योर हो कि ये काम भी आप कंप्लीट कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हैं, हैप्पी कर सकते हैं। हैप्पी करने का मतलब ये है कि भाई जो उसकी नीड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? अगर आपको लगे ये तीन शर्तें कंप्लीट हो गई हैं, ये वाली तीन शर्तें 5 6 7, you can bid if you are okay with point number 5 6 and 7। अगर ये तीन पॉइंट ओके हो गए तो अब आप उस प्रोजेक्ट पे बिड लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब बिड लगानी है। बिड कैसी होनी चाहिए जी? बिड शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इमोशनल इवोकिंग और इमोशनल ट्रिगरिंग, या इमोशनल ट्रिगर कर दे बेसिकली। evoking or that should trigger your client emotionally। भाई बिड लगानी है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। एक प्रोजेक्ट है, हाँ जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कितनी बिड है जी इसके ऊपर, जल्दी से बताएं। इस पे कितनी बिड्स हैं? 40। कितनी बिड्स हैं जी? कितनी बिड्स हैं जी? अब इवन अगर इस प्रोजेक्ट पे 40 बिड हैं, अब आप ये बताएं एक बंदा क्या 40 बंदों की बिड्स पढ़ सकता है? अगर 40 क्या 40 बंदों ने पूरा पूरा पैरा डिटेल में लिखा हो तो क्या वो रीड कर सकता है? इस प्रोजेक्ट को खोलते हैं जी, हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं जी। प्रोजेक्ट को ओपन किया, इसके ये देखें, ये यहाँ पे मैं जाके क्लैरिफिकेशन भी कर सकता हूँ। वेरीफाई योर ईमेल। अच्छा, एक तो ईमेल मेरा मसला बना था, वो अभी तक ईमेल वेरिफिकेशन में ही फंसा हुआ है। चलें कोई बात नहीं, हम बेड नहीं लगानी वैसे भी। ये देखें, अब ये तमाम बंदों की बिड्स आपके सामने नजर आ रही हैं। अब ये देखें, ये इसने इतनी बड़ी बड़ी बिड्स लगाई, लेकिन इसने एक पॉजिटिविटी है कि इसने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज अ गुड पॉइंट। लेकिन ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बिड्स कौन पढ़ता है? इतनी बड़ी बिड्स भाई, इतनी बड़ी बिड्स नहीं पढ़ता, पढ़ी नहीं जाती। इसकी बिड फिर भी थोड़ी शॉर्ट है। अगर ये इसी तरह एक दो लाइंस लिख देता और दो तीन बुलेट पॉइंट बना देता तो एक बेस्ट बिड होती मेरी नजर में। ठीक है। अब ये देखें, इतनी बड़ी बेड, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि इसने इस तरह बुलेट पॉइंट्स में दिया हुआ, इजी टू रीड होता है। इतनी बड़ी बेड्स
भाई आपने इतनी बड़ी बड़ी बेट्स नहीं लगानी। ये चूंकि इनकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो इनको इस तरह की बेट से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आप अभी न्यूबीज होंगे, नए लोग होंगे। अब देखे ना, इसके पास 324 तो रिव्यू हैं, इसके पास 846 रिव्यू हैं, यानी कि इसने कम से कम 1000 से ज्यादा क्लाइंट के साथ काम कर रखा है। इसके पास 405 रिव्यू हैं, यानी कि कम से कम इसने भी 500 से ज्यादा क्लाइंट के साथ काम किया होगा। अब आप देख सकते हैं, वैसे मजे की बात देखें, एक और चीज मैं एक्सप्लोर कर दूं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या भाई, क्या हम फ्रीलांसिंग से भी पैसा कमा सकते हैं? भाई जाए ना, देखें मैंने एक रैंडमली एक प्रोजेक्ट ओपन किया है, और जाएं देखें इस पे सबसे ऊपर कौन खड़ा है, पाकिस्तानी है। 654 रिव्यू है, यानी कि कम से कम 800 1000 प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट कर लिए होंगे। शी इज अ फीमेल। कहाँ की है जी, किस सिटी की है? अगर इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो यहाँ से इसका सिटी भी निकल आएगा। मैं थोड़ा सा ना आपको फ्रीलांसर एक्सप्लोर करके भी दिखा देता हूँ कि भाई इस फ्रीलांसर पे पोटेंशियल क्या है। कराची की है जी, ठीक है। ये कराची की एक खातून है, $20 पर आवर पे काम कर रही है। इसके पास 654 रिव्यू हैं, यानी कि कम से कम 800 900 या 1000 प्रोजेक्ट इसने कंप्लीट कर दिया होगा। 8.2 इसकी अर्निंग बेल्ट है, इसका मतलब ये कि इसने ज्यादा नहीं ना, ज्यादा नहीं तो 8-10 करोड़ तो कमा लिया होगा इस प्रोफाइल से, कम से कम, राबिया ने जी। अब आ जाए जी अगला बंदा। ये कौन है जी? ये भी पाकिस्तानी, 176 रिव्यू हैं, ये भी एक फीमेल है। 176 रिव्यू का मतलब ये कि कम से कम 200-250 इसने प्रोजेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद कौन है जी? ये भी एक पाकिस्तानी है, ये भी एक खातून है, फीमेल है जी, किसी भी सिटी से होगी। 405 रिव्यू। इसका क्या मतलब है कि कम से कम इसने भी 500 प्रोजेक्ट कर लिए होंगे। उसके बाद फिर एक जुहाब नामी लड़का है जी, मेल है। और देखें जी 8.8 बेल्ट है, 846 इसके। चलें जी इसको भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं, इसकी भी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं हम जुहाब की। कहाँ का है जी? ये भी कराची का है, लड़का है जी। 846 रिव्यू है, यानी कि कम से कम 1000 से ज्यादा इसके प्रोजेक्ट हैं। 8.8 बेल्ट है। इसका मतलब ये है कि इसने कम से कम ज्यादा नहीं ना तो 10 15 20 करोड़ तो कमा लिया होगा इस प्रोफाइल से। 20 करोड़। और ये क्या है जी? ये राइटिंग का काम कर रहा है, रिसर्चर है जी, ठीक है। ये उसने अपना, ये देखें उसके सारे रिव्यूज, रेटिंग। अब $300 का इसने प्रोजेक्ट किया, $120 का किया, $150 का किया, $250 का किया, $100 का किया। यानी कि देखें 19 दिन पहले $100 कमाया, 21 दिन पहले $250, उससे एक दिन पहले $150, उससे 2-4 दिन पहले फिर $120, उसी महीने में फिर $300। अब आगे चलते हैं, कोई ज्यादा नहीं तो 2-3 हजार डॉलर महीने का कमा रहा होगा, यानी कि 8-10 लाख महीने का कमा रहा है, ये बता। उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा खड़ा हुआ है। उसके बाद फिर पाकिस्तानी है, 132 प्रोजेक्ट, यानी कि इसने भी 150-200 बंदों के साथ काम किया होगा। उसके बाद फिर एक पाकिस्तानी है, इसके भी 338 रिव्यू हैं, यानी कि इसने भी कम से कम कोई 400-500 प्रोजेक्ट कर रखे होंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान। चलें जी अगले पेज पे आते हैं जी। उसके बाद कीनिया का बंदा है, उसके बाद फिर पाकिस्तानी है, 150 रिव्यू लेके बैठा हुआ है। फिर पाकिस्तान 185 रिव्यू लेके बैठा हुआ है। फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान, 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 अब यहां से समझ लें कि कितने पाकिस्तानी फ्रीलांसर अब वर्क फाइवर पे बैठे काम कर रहे हैं। समझ लग रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी कि आप ये बताएं कि क्या अगर आपको राइटिंग आती हो आप पैसे नहीं कमा सकते? 110% गारंटेड आप भी पैसा कमा सकते हैं, अगर आपकी स्किल अच्छी है और कम्युनिकेशन अच्छी है। वो लेक्चर नंबर 1 याद करें, जिसमें मैंने बताया था व्हाट आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ गुड फ्रीलांसर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे मेरे पास शायद ये लिखा भी हो, यस, हाउ टू बी अ बेस्ट फ्रीलांसर। याद है ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बताया था, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कमिटमेंट। क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? स्किल से आती है। ये वाला लेक्चर आप लें दोबारा, ओरिएंटेशन वाला, और फिर इस लेक्चर को सुने, आखिरी लेक्चर को, और अपने आप को पॉलिश करें, स्किल्ड करें, और लॉन्च कर दें अपने आप को। प्रोफाइल बनाएं, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपने आप को शो ऑफ करें, बताएं कि मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूं, और पैसा बनाना शुरू करें। अच्छा चलें जी, समझ लगी हमारी प्रोफाइल पे न्यू। देगा यार, क्यों नहीं देगा? ये जो 500 500 1000 प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, ये कौन सा कोई आसमानों से उतरे हैं? ये भी आपकी तरह एक न्यू ही बंदा था, मैं भी एक न्यू ही बंदा था जब मैं फ्रीलांसर पर आया था, ठीक है। चलें जी, अब उसके बाद हमारा काम आ जाता है
हमने क्या करना है, इमोशनली ट्रिगर कर दिया। हाँ, अब इमोशनल ट्रिगर कैसे करना है, हाउ टू ट्रिगर या हाउ टू कंपेल या ट्रिगर योर क्लाइंट टू कॉन्टैक्ट यू। अब मेन चीज ये है कि हमने अपनी बिड से कोई इस तरह का काम करना है कि भाई क्लाइंट अब हमसे कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि मैं जब बिड लगाता हूं तो मैं क्लाइंट को मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, शाइस्ता भी थोड़ा सा वेट करें, जब ये पॉइंट मैं पहले एक दफा क्लियर कर लूं, क्योंकि ये मैं फिल बदी बोल रहा हूं। अगर मैं आपके क्वेश्चन लेने लग गया ये मैं सारा कुछ भूल जाऊंगा। अब एक फ्लो चल रहा है, मुझे फ्लो से चलने दें, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे एक पूरा पैटर्न, फिर मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट करना शुरू कर दूंगा। अब देखें ना, अब मैंने इसमें कहा कि इमोशनली ट्रिगर करना है आपने। इमोशनल ट्रिगर कैसे करना, अब ये आ गया। इमोशनल ट्रिगर करने का ये मतलब है कि भाई जब मैं किसी प्रोजेक्ट पे बिड लगाऊं तो मेरा क्लाइंट या मेरा एम्प्लॉयर मुझे कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं सिर्फ बिड लगा सकता हूं, मैं एम्प्लॉयर से कांटेक्ट नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर खुद कांटेक्ट करेगा जिसकी बिड उसे अच्छी लगेगी। हाँ, एक दफा एम्प्लॉयर ने कांटेक्ट कर लिया, फिर मैं चाहूं तो मैसेज कर सकता हूं, यानी कि फिर मेरी चैट विंडो ओपन हो जाएगी क्लाइंट के साथ। अब मैंने उसे कैसे कंपेल करना है कि भाई एक दफा तू मैसेज तो कर, एक दफा मुझसे राब्ता तो कर। राब्ता करेगा तभी मैं कुछ ना कुछ उसका करूंगा ना। आवाज आ रही है? ये समझ लग रही है यहां तक? कोई इश्यू तो नहीं है? चले। अच्छा, अब मैंने कैसे कंपेल करना है उसके लिए देखें। अब बिड के अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऐसा डालना है कि यूजर मुझे कांटेक्ट करे। अब आप बताएं पहले कि ऐसा क्या करें कि यूजर हमसे कांटेक्ट करे, क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करे, क्या करें बिड के अंदर हम, ऐसा क्या पॉइंट डालें? जस्ट राइट डाउन फ्रॉम योर ओन माइंड, जो भी आपके जहन में आता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस, ओके, व्हाट एल्स। अपनी स्किल शोकेस करें, यस, लो प्राइस, यस, ठीक है, प्राइस कम रखें, बिल्कुल। ओ ये हुक शुक कोई नहीं पड़ता बिड में, इतनी सारे लंबी बिड हो जाती है हुक करने से, ये कोई आर्टिकल थोड़ी लिख रहे हैं। जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंगली स्किल शो करें, बिल्कुल ठीक है। देखें, सबसे पहला काम आप अपना पोर्टफोलियो दें। वैसे सबसे पहला काम ये, हमने लो बिड कर दिया, लो बिड एज ए न्यू बिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोर्टफोलियो देंगे अपना। एक तो लो प्राइस रखी, ऊपर से पोर्टफोलियो भी दे दिया उसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसे ये कहेंगे कि आपका मसला हल करने के लिए मैं अभी तैयार हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, रेडी टू स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ। ठीक है भाई, मैं अभी रेडी हूं आपका काम शुरू करने के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जब प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं ना, वो कहते हैं बस अभी चुटकी बजाते काम हो जाए। क्योंकि जब हम कुछ सोच लेते हैं ना कि मैंने करना है, तो भाई फिर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मैं चाहता हूँ कि फौरन फौरन काम हो जाए। तो आपने ये शो करना है कि भाई जस्ट आप तो उसके इंतजार में बैठे हैं, उसने मैसेज करना है, आपको रिप्लाई करना है, आपने उसके साथ डील करना है और काम शुरू हो जाना है अभी। ठीक है, तो रेडी टू स्टार्ट योर वर्क राइट नाउ। उसके बाद अ, उससे ये रियलाइज करवाएं कि भाई आपका जब काम हो जाएगा मैं आपको मल्टीपल रिविजन्स दूंगा अगर आपको मेरा काम पसंद ना आया। ठीक है भाई, अगर आपको काम पसंद नहीं आया तो मैं उसको रिव्यू करके दूंगा, उसको दोबारा अपडेट करके दूंगा, मल्टीपल रिविजन। और साथ में उसे कुछ इस तरह शो करें कि जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करेंगे। आल्सो ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, ये अब मुझे ये बताएं मैं क्या एक्स्ट्रा ऑफर कर सकता हूँ। भाई एक चीज ध्यान में रखें, ये ह्यूमन साइकी है कि हमें मुफ्त की चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक, मैसेज करना बंद करें यार, अब क्वेश्चन पूछने थे आप लोगों से। मैं एक हाँ, मुझे कासिम अली शाह साहब की ना एक बात याद आ गई। वो कहते हैं कि जी कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू करें, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑरेंज बेचते हैं, माल्टे बेचते हैं। भाई आप, दुनिया की दर्जन कितनी है, 12 की, आप अपनी दर्जन रखें 13 की। मेरी बात समझ रहे हैं ना?
आप कहें जी मैं 13 की दर्जन है। फॉर एग्जाम्पल आप एक जूस बेचते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं, आइसक्रीम का कप है 100 रुपए का, आप उन्हें कहें एक आइसक्रीम के साथ मैं एक कोन फ्री दूंगा, 10 रुपए की कोन है, एक कोन फ्री दूंगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कल को आप 100 रुपए वाली चीज 150 रुपए की करके कुछ एक्स्ट्रा ऑफर लगा सकते हैं, जैसे अभी 11/11 में होता है, ठीक है, 11/11 की जो सेल लगेगी या वो जो फ्राइडे वाली सेल लगती है, उसमें क्या होता है भाई, 200 वाली चीज 400 की करके 50% सेल लगा दी जाती है और लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करना शुरू करें। अब एक्स्ट्रा ऑफर क्या कर सकते हैं, आप अपने स्किल के अकॉर्डिंगली करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चलें आप भी लिखना शुरू करें, मैं भी सोचता हूँ। यू कैन पब्लिश दिस आर्टिकल ऑन हिज वेबसाइट एज वेल। आप उसे कहें भाई मैं आर्टिकल लिख के पब्लिश भी कर दूंगा आपका, आपको पब्लिश करना आता है ना, आपने सीख लिया आर्टिकल कैसे पब्लिश करना है, ठीक है, तो आप वो पब्लिश भी कर सकते हैं। ओके, आप कहेंगे जी ओके यू कैन put some relevant images in his article। आप उन्हें कहें भाई मैं आपके आर्टिकल में एक दो रेलिवेंट इमेजेस भी डाल के दूंगा, ठीक है, ओके। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें कहें कि आई एम एक्सपर्ट इन इमेज ऑप्टिमाइजेशन, आई ऑप्टिमाइज योर इमेजेस अलोंग विद योर रिटर्न कंटेंट। मैं आपका रिटर्न कंटेंट तो ऑप्टिमाइज करूंगा ही करूंगा, आपकी इमेजेस भी ऑप्टिमाइज करके दे दूंगा। ओके गुड। आपको फॉर एग्जांपल आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है हेल्थ से रिलेटेड और आपका क्लाइंट भी हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल डिमांड कर रहा है, वो कहते हैं 10 आर्टिकल लिखने हैं और आप पब्लिश भी, और साथ में आप उसे एक ऑफर कर दें कि यू कैन गेट अ बैकलिंक फ्रॉम माय पोर्टफोलियो साइट एज वेल। आप उन्हें कहेंगे जी ठीक है आप 10 आर्टिकल लिखवाते हैं, आपके 10 आर्टिकल पब्लिश करने के बाद इससे रिलेटेड मैं एक आर्टिकल लिखूंगा अपने पोर्टफोलियो पर और मैं आपकी वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगा, तो आपकी बैक लिंकिंग हो जाएगी, आपकी एसईओ भी हो जाएगी। आपको वेबसाइट का ऑडिट करना आता है, यू आर एक्सपर्ट इन वेबसाइट ऑडिट, ठीक है, आप उन्हें कहें जी आपने जिस आर्टिकल पे जिस वेबसाइट पे से पब्लिश करवाने हैं मैं उसका ऑडिट रिव्यू भी करके दूंगा, वो कोई ऑडिट कोई एसईओ वाले नहीं, सिर्फ राइटिंग का ऑडिट करके देना है। इट विल नॉट टेक इवन मोर देन 10 मिनट्स, टूल से हो जाता है। मैं ये भी सिखा दूंगा कि कंटेंट राइटिंग का ऑडिट कैसे करना है, 10 मिनट नहीं लगते, टूल्स में डालो वो सब कुछ बता देगा, आपके कितने पेजेस हैं, उसमें कितना कंटेंट है और किस पेजेस का कंटेंट कितने % प्लेजराइज्ड है और साथ में वो आपस में कितना मैच होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सब कुछ बता देगा। समझ लगी, काफी आसान है, एटसेट्रा, कुछ भी इस तरह की कोई भी एक चीज। हाँ कीवर्ड रिसर्च, यस, कीवर्ड रिसर्च आप उसे ऑफर करें कि भाई जो आर्टिकल मैंने लिखना है उससे रिलेटेड मैं कीवर्ड रिसर्च भी कर दूंगा, आई हैव अ टूल फॉर दैट, ठीक है, मेरी बात समझ लग रही है ना। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट खुश हो जाता है, वो आपको कांटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। ये वो चीजें जिन चीजों के थ्रू आप क्लाइंट को कंपेल करेंगे कि भाई वो आपसे एक दफा राब्ता तो करे, एक दफा राब्ता तो करे। हाँ ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि भाई 5 आर्टिकल के साथ 5 आर्टिकल्स 1 फ्री, या 10 आर्टिकल उन्हें कहेंगे आप लिखवाएं, 11वां आर्टिकल मैं फ्री में खुद अपनी तरफ से लिख दूंगा एज ए गिफ्ट। मेरी बात समझ लग रही है भाई, 10 आर्टिकल के फॉर एग्जांपल आपने उससे $200 ले लिया है, एक और आर्टिकल लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्लाइंट खुश हो जाएगा, रेटिंग आपको वो 5 स्टार दे के जाएगा, अगली दफा उससे काम होगा फिर आपके पास आएगा, चाहे तो अगली दफा उससे एक्स्ट्रा पैसे भी निकलवा सकते हैं, 200 की बजाय आप उन्हें कहेंगे $250 लेने हैं मैंने, वो देगा। जब क्लाइंट आपके साथ खुश हो जाएगा ना, वो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। ये चीजें हैं फर्क है भाई, पहले आदी करें लोगों को अपने यूज करने का, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया, अब ये मैं कर रहा हूं बिड अभी तक। अब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बिड लगा दी, क्लाइंट ने आपसे कांटेक्ट कर लिया, नाउ
client has started a communication with you। अब क्लाइंट ने आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर दी, अब क्या करना है भाई? अब ये इंपॉर्टेंट है। अब आपने अभी तक ये सारा हरबा यूज किया कि क्लाइंट आपसे राब्ता कर लिया, अब राब्ता हो गया, अब क्या करना है? नाउ शो योर skills and communication to convert your client। भाई अब आपने उसे अपना क्लाइंट बनाना है ना, तो क्लाइंट बनाने के लिए अब आपने अपने स्किल और कम्युनिकेशन शो करने हैं। नो यू वुड हैव टू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। शो योर राइटिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू कन्वर्ट योर क्लाइंट। ठीक है, अब आपने उसे अपना क्लाइंट बनाना है। उसके बाद अब अज्यूम कर लेते हैं, नाउ इफ ही इज रेडी टू हायर यू। अब आपने उसके साथ डील कर ली, कम्युनिकेशन कर ली, निगोशिएशन कर ली, सब कुछ हो गया, अब वो रेडी है हायर करने के लिए। अब आपने उसे कहना है कि भाई आस्क हिम टू क्रिएट अ माइलस्टोन पेमेंट फॉर यू। कि अब आप उसे कहेंगे भाई माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट करें मेरे लिए। ठीक है, वो माइलस्टोन पेमेंट क्या होती है? वो ये होती है कि जब एक बंदा आपको हायर करने लगता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरा कोई प्रोजेक्ट, एक मिनट मैं देखता हूँ कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, होगा कोई ओपन प्रोजेक्ट। एक मिनट एक मिनट, माय प्रोजेक्ट्स। खुल जाओ भाई, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, हाँ टाइम ले रहा है लोड होने में। हाँ देखें जी, ये एक प्रोजेक्ट है, किसने मुझे हायर किया, प्रोजेक्ट फॉर गुलाम ए, $200 का है। अब ये देखें, अब इसने जब जो भी डिटेल वगैरह दी, इसने जो भी था बहरहाल, ये जब हायर करने के लिए उसने मुझे कहा कि मैं हायर करूंगा, वो यहाँ से हायर का बटन दबाता है तो मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे फेसबुक पे कोई आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है ना, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपका दोस्त तो नहीं बनता ना। बिल्कुल इसी तरह जब एक क्लाइंट ने, ये मेरा एम्प्लॉयर है माइकल कार्लस डी, ये बेसिकली कैनेडियन है, तो जब इसने मुझे हायर करना है तो वो पहले मुझे हायर करेगा तो रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास। अब जब रिक्वेस्ट आएगी तो अब मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो उसे एक्सेप्ट करूं, चाहूं तो रिजेक्ट कर दूं। अब एक्सेप्ट करने के लिए मैं उसे कहूंगा ओके आपकी रिक्वेस्ट आ गई, अब आप माइलस्टोन क्रिएट करें, यहां पर पेमेंट आ जाएगी। ये $200 का ही प्रोजेक्ट था, तो उसने ये डाल दिया इन प्रोग्रेस $200। अब मुझे नजर आ गया कि भाई उसने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया जिसकी वर्थ $200 है। अब इसका ये मतलब होता है कि क्लाइंट ने $200 पे कर दिया एडवांस में। किसको पे किया? फ्रीलांसर को। अब वो पैसे मुझे भी नहीं मिले और क्लाइंट ने भी पे कर दिया। अब इस चीज की मुझे गारंटी हो गई कि क्लाइंट मेरा काम लेकर भाग नहीं सकता। अब होगा क्या, मैं इसे काम करके दूंगा और इसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, यहां पर जाऊंगा, काम जब कंप्लीट हो जाएगा इसको डिलीवर कर दूंगा। अब मैं कहूंगा जी काम कंप्लीट हो गया, मेरा माइलस्टोन रिलीज कर दें। रिक्वेस्ट रिलीज पे क्लिक किया, कंफर्म किया, अब ये देखें उसे रिक्वेस्ट चले गए। अब वो मेरा काम रिव्यू करेगा, ये देखें साथ ही उसने चैट बोट भी कर दिया कि गुलाम मेरी रिक्वेस्टेड माइलस्टोन, इनिशियल पेमेंट $200। अब ये चेक करेगा, अगर काम इसे ओके हुआ तो उसने एक बटन प्रेस करना है और जो पैसे फ्रीलांसर ने होल्ड करके रखे हुए ना इसके $200 डे वन से, वो मुझे पे कर देगा फ्रीलांसर, दैट्स इट। अब अगर ये भागना भी चाहे तो फ्रीलांसर उसे तब तक उसे पैसे वापस नहीं करेगा जब तक मैं उसे खुद ना कह दूं कि हाँ जी इसके पैसे वापस दे दें। तो ये एक गारंटी होती है, ये एक एस्क्रो सिस्टम होता है कि क्लाइंट आपको आपका काम लेकर भागेगा नहीं। ठीक है, हाँ डिजिटल फॉर्म में कह दें, बयाना नहीं, ये समझ लें एक थर्ड पार्टी है, एक गारंटर रख लेते हैं कि हमने कुछ खरीदनी है, मैं अपने पैसे उससे दे देता हूँ, वो चीज मुझे देता है, फिर मैं उसे कहता हूँ जी मैं खुश हूँ, वो पैसे अगले बंदे को ट्रांसफर कर देता है। ये एक एस्क्रो सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये से हम कहते हैं माइलस्टोन पेमेंट। तो माइलस्टोन पेमेंट भी हम क्रिएट करवा लेते हैं। ओके चलें जी, अब यहां तक समझ लगी। अब क्लाइंट ने मैं हायर कर लिया, माइलस्टोन पेमेंट हो गई। अच्छा एक टिप है, यहाँ पे मेरे जहन में आ गया,
वो टिप क्या है? योर बिड मस्ट बी लेस देन योर एग्रीड प्राइस। जो भी आपने एग्रीड प्राइस की ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अब जो भी आप लोगों ने कम्युनिकेट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन की और $200 पे फिक्स कर ली। अब मैंने बिड लगाई थी फॉर एग्जांपल $300 की, तो पहले जाकर अपने बिड को एडिट करें और 200 की बजाय 100 कर दें, यानी कि जो भी एग्रीड अमाउंट है ना उससे कम अमाउंट की बिड लगानी है, ताकि जब वो पैसे मिल जाएं तो प्रोजेक्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, कंप्लीट मार्क हो जाए। ठीक है, ये भी टिप्स है, ये जब आप काम करेंगे इसकी आपको खुद ब खुद समझ लग जाएगी। ठीक है, ये लिखते हुए ना मेरे जहन में ये पॉइंट आ गया, तो मैंने राइट डाउन कर दिया इसे। चलें जी, अब नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा काम हो गया कि जी माइलस्टोन मिल गया। अब हमने क्या करना है? आफ्टर माइलस्टोन हम क्या करेंगे? यू विल या यू कैन एक्सेप्ट हिज प्रोजेक्ट। अब उसने माइलस्टोन क्रिएट कर दिया, आपकी नेगोशिएशन होगी, सब कुछ ओके हो गया। अब आपने क्या करना है? अब आपने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। ये समझ लें वो आपके एक दोस्ती का पैगाम आ गया, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, अब आपने एक्सेप्ट कर लेना। बेसिकली एक प्रोजेक्ट होगा, समझ लग गई? अच्छा, उसके बाद एक और टिप मेरे जहन में आ गया। आपका प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया ना, जैसे एक्सेप्ट किया, योर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड। नाउ अगेन देयर इज अ टिप। वो क्या है? डू नॉट शेयर योर पर्सनल डिटेल लाइक ईमेल और मोबाइल नंबर और एटसेट्रा। कुछ भी पर्सनल डिटेल आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करेंगे तो फ्रीलांसर आपका अकाउंट बैन कर सकता है। इससे ये चीज हमें समझ लगी, प्रॉपरली फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। भाई आप अपने फ्रीलांसिंग की प्लेटफॉर्म की जो भी है, वो चाहे फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर है, लिंक्डइन है, एबीसी एक्सवाईजी जो भी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपरली पढ़ें और फॉलो करें। समझ लग गई? उसको फॉलो भी करना है। ओके, उसके बाद क्या? उसके बाद आपका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है ना, अब वो क्या हो गया? अब वो आपका क्लाइंट बन गया। नाउ योर प्रोजेक्ट इज इन प्रोग्रेस एंड that person has become your client। अब वो प्रोजेक्ट शुरू हो गया और वो बंदा आपका क्लाइंट बन चुका है। अब उसके बाद क्या करना है? नाउ यू हैव टू ट्राई टू गिव सम वैल्यू टू योर क्लाइंट। ठीक है, अब आपने कोशिश करने के बाद आप अपने क्लाइंट को वैल्यू दें। क्लाइंट को वैल्यू क्यों देनी है? वाई इट इज नेसेसरी टू गिव द वैल्यू टू योर क्लाइंट? जल्दी से मुझे बताएं, ऐसी क्या रीजन है भाई हम उसे क्यों वैल्यू दे रहे हैं? ये क्यों देनी चाहिए? जल्दी से जल्दी से। ट्रस्ट बिल्ड के लिए गुड, पॉजिटिव रिव्यू के लिए गुड। चलें जी, मैं इसके पॉइंट भी लिख देता हूँ। ट्रस्ट बिल्ड, पॉजिटिव रिव्यू मिलेगा, रिव्यू या रेटिंग जो भी कह लें आप। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए ट्रैक्ट, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी यही है बेसिकली। उसके अलावा बेसिकली आप इसे कहेंगे ना, भाई जिसके साथ रोजी रोटी लगी है उसे तो धोखा नहीं देना ना, उसके साथ तो सिंसियर होके चलना ना, उसको तो वैल्यू देनी है। बेसिकली योर अर्निंग इज विद योर क्लाइंट। आपकी अर्निंग जो है ना वो आपके क्लाइंट के साथ है। तो आप जिससे पैसा, देखें देने वाली जात वही है, लेकिन अल्लाह ताला कभी भी आसमानों से पैसे नहीं फेंकता, ना फेंके ना फेंकेगा। भाई एक ही हल है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, और वो वसीला मेरा क्लाइंट बन गया ना। मेरा क्लाइंट जब वसीला बन गया, मेरे क्लाइंट के थ्रू मेरी अर्निंग हो रही है, तो भाई मुझे उसके साथ सिंसियर होके चलना है। जहां से पैसा कमाना है, जहां से रिस्क कमाना है, उसके साथ आपने 100% क्लियर क्रिस्टल माइंड के साथ चलना है।
आपने अपनी रोजी को हलाल करना है, हराम नहीं करना, ये चीज ध्यान में रख लेना। भाई वो चाहे मुसलमान है या नहीं है, जो भी है इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता, उसका जो भी रिलीजन है। सिंपल इज दैट, मेरा रिलीजन ये कहता है कि आप अपने क्लाइंट को धोखा ना दो, उनके साथ बेईमानी ना करो, उनके साथ गलत बयानी ना करो, उनके साथ जिस चीज की आपने कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरी करो। भाई सिंपल इज दैट, इसका एक ही मतलब है कि मैंने अपने क्लाइंट को वैल्यू दे दी है, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया। डन हो गया। अब उसको कोई भी आप वो दे दें, वर्ड दे दें, कुछ भी कह दें, ठीक है। उसके बाद अब क्लाइंट की भी वैल्यू ऐड होगी। अब नाउ you have completed your project and ready to submit। अब आपका क्लाइंट का जो भी काम था वो आपने कंप्लीट कर लिया और सबमिट करने के लिए तैयार है। अब क्या होगा? नाउ आस्क हिम इफ यू एवर नीड मी फॉर एनी फर्दर वर्क, जस्ट लेट मी नो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपने एक गुड जेस्चर के तौर पे, इवन गुड जेस्चर से हटके ये हमारा ही फायदा ना, हमारी रोजी रोटी मिल रही है। आपने अपने क्लाइंट को ये कहना है कि भाई मेरी तरफ से काम कंप्लीट, अगर आपको कोई और मसला है मुझे बताओ, आई एम हियर फॉर यू। उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। भाई आपका कुछ नहीं जाता, आपको मिलेगा ही कुछ। एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी इस वजह से। साथ के साथ अगर अगली दफा उससे कोई और 2 4 5 आर्टिकल लिखवाने हैं, वो सबसे पहले आपको कोशिश करेगा मैसेज करो। यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हाँ 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 हाँ, you can ask your client to rate you or your project in a polite project, rate your project politely। आप पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की, उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आएगा, अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो काइंडली मुझे रेटिंग भी दीजिएगा। बस, डन हो गया। ओके। अच्छा, ये तो यहां तक तो हो गया, काम खत्म, रेटिंग भी मिल गई। उसके बाद एक और काम करना, कीप एन आई ऑन योर एम्प्लॉयर्स प्रोफाइल। उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर की प्रोफाइल पे नजर रखनी है। अब ये मेरा एम्प्लॉयर है भाई, ये वाला बंदा, ठीक है। अब मैं इसकी प्रोफाइल पे जाऊंगा, मैं देखूंगा ये एज ए फ्रीलांसर है प्रोफाइल, ये एज ए क्लाइंट प्रोफाइल है। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई इसने 3 प्रोजेक्ट ओपन रखे हुए हैं, इसका मतलब ये कि इसने 3 प्रोजेक्ट और भी अपलोड किए हुए हैं जिसके लिए ये बंदे हायर कर रहा है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि यार ये तो 3 बंदों को और भी हायर करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इससे किसी तरीके से, किसी बहाने से चिट चैट करूं, हेलो हाय करूं, और उससे पूछूं कि क्या मेरी जरूरत तो नहीं है आपको। क्योंकि मुझे पता चल गया इसने 3 प्रोजेक्ट अपलोड कर रखे हैं भाई, इसके 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इसने अपलोड किए और अभी तक इसने किसी के लिए, किसी को हायर नहीं किया उन काम के लिए। एक्टिव प्रोजेक्ट का ये मतलब है कि एक प्रोजेक्ट उसने अपलोड किया हुआ है, हायर किया हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि ये मेरे साथ था अभी। इसने मुझे हायर किया हुआ है एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 36 प्रोजेक्ट इसके पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 52 प्रोजेक्ट अपलोड किए, 36 इसके कंप्लीट हुए, एक एक्टिव है, बाकी एक्सपायर हो गए और 3 प्रोजेक्ट अभी ओपन है। तो इसका मतलब ये कि मुझे पता चल गया ना, ये मेरा एम्प्लॉयर अभी मजीद बंदे डिमांड कर रहा है, लेकिन किस स्किल के लिए कर रहा है अब मुझे वो नहीं पता। तो मैं उससे बहाने बहाने से हेलो हाय करूंगा, और साथ ही एक छोटा सा, कोई बहुत ज्यादा दोस्तियां नहीं पालनी है आपने। इज नॉट योर फ्रेंड, इज योर क्लाइंट। तो उसे क्लाइंट की तरह डील करना है, एक पोलाइट वे से उससे पूछना है कि सर इफ यू नीड, या माइकल, मैं इसे बेसिकली माइकल कहता हूँ, माइकल इफ यू नीड एनीथिंग फ्रॉम मी और इफ यू नीड एनी सर्विसेज सपोर्ट फ्रॉम मी तो जस्ट डू लेट मी नो, ठीक है, आई एम हियर फॉर यू। अगर ये प्रोजेक्ट उसने मेरी स्किल से रिलेटेड होंगे तो वो मुझे जरूर बताएगा कि भाई मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको अगर बता दूं तो ये एक क्लाइंट, अच्छा चलें इस अभी इसे खुले रहने दे, इसकी मैं एक केस स्टडी भी आपको बताता हूँ, बल्कि इसकी भी एक और भी है, उसका नाम क्या है,
नाम ही भूल गया हूँ। अच्छा चलें, मैं उसको भी देखता हूँ। माय प्रोजेक्ट, मैं आपको 2 केस स्टडीज बताऊंगा, तो उम्मीद है आपको उससे भी एक अच्छी लर्निंग मिलेगी। यस, ये वाला पता था। चलें, आ जाए, इसको भी फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बेसिकली यही पॉइंट है। अब ये मेरे पास कहीं लिखे हुए नहीं है या मैंने कहीं से देखे नहीं है। बस ये मैं एक तरतीब से शुरू हुआ और एक तरतीब से लेकर चलता गया, और ये कितने 23 पॉइंट्स बन गए। तो उम्मीद है ये आपको समझ भी लग गए होंगे, और मैं इसको दोबारा बड़ी जल्दी 1 गो में कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखें, फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले आपने स्किल्ड होना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, फिर फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनानी है, फिर उन प्रोजेक्ट को चूज करना है जो अभी रिसेंटली अपलोड हुए और उन पे लो वैल्यू की बिड लगानी है, लो बजट की। और उसके बाद आपको ये चीज मेक श्योर करनी है कि आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट आपके लिए ओके हैं तो बिड लगा दें। जब बिड लगानी है तो वो प्रिसाइज होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि आप कंपेल करें क्लाइंट को कि भाई वो एक दफा चैट तो ओपन करें। अब चैट कैसे ओपन कर सकते हैं? बिड लो लगाएं, पोर्टफोलियो दें, उसे ये बताएं कि मैं अभी काम करने के लिए तैयार हूं, और उसे बताएं मैं मल्टीपल रिविजन दूंगा, उसे कुछ सम एक्स्ट्रा ऑफर कर दें। जब वो चैट ओपन कर ले, फिर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी दिखानी है, टेक्निकल स्किल्स दिखानी है। और अगर अब वो हायर करने के लिए आपको तैयार हो जाता है तो आपने उसे पहले कहना भाई माइलस्टोन पेमेंट क्रिएट कर दें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकें। आपको एक टिप ये दिया था कि जो आपने माइलस्टोन पे बिड लगानी है वो आपकी एग्रीड अमाउंट से कम होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही माइलस्टोन बन गया आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, अब वो आपका क्लाइंट बन गया। अब आपने कोई पर्सनल डिटेल उसके साथ शेयर नहीं करनी कभी भी, ना क्लाइंट बनने से पहले ना बाद में। जब आप और इसके लिए आपने टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली फॉलो कर लेना। अब आपका प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, अब वो आपका क्लाइंट बन गया। अब चूंकि आपका क्लाइंट बन गया, अब आपकी रोजी रोटी उसके साथ लिखी है, तो अब आपने उसके साथ सिंसियर हो जाना है, उसको वैल्यू देनी है। अब वैल्यू कैसे दे सकते हैं, उसका क्या फायदा होगा, वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। अब उसके बाद आप उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, रेडी टू सबमिट। जैसे ही आपने कंप्लीट करके देना है, आपने उसे ये बताना है कि भाई अगर आपको फ्यूचर में मेरी जरूरत है तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। मेरा काम अगर पसंद आया तो मुझे अच्छी रेटिंग करें, और आपने अपने एम्प्लॉयर की प्रोफाइल पे नजर जरूर रखनी है। क्लियर होगी ये चीज? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, और मैं अब आपके क्वेश्चन लूंगा और आंसर करूंगा। उसके बाद 1-2 और चीजें मुझे डिस्कस करनी है, फिर हम गपशप लगाएंगे। केस स्टडी मैंने इसके बाद एक करनी है आप लोगों के साथ। जी शाइस्ता तारे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम जो फीमेल हैं कुछ वो हिजाब करती हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी कि हम जो है वो विदाउट विदाउट हिजाब की पिक्चर लगाएं नहीं नहीं फ्रीलांसर पर? नहीं नहीं, इवन पिक्चर ही ना लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ कितने ही लोग हैं जो अपनी पिक्चर लगाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग ठीक। हैं, डजंट मैटर। सही, जज़ाकल्लाह। इवन अच्छा सर, ये अच्छा भी। अच्छा, सॉरी सॉरी, एक और बात। देखिए ये जो हिजाब है ना, इससे हमने ऐसे एक हवा बनाई हुई है कि पता नहीं नकाब का क्या है जी। फिर हमारी 2 तरह की राय है। एक ये कि नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, एक ये कि करेंगे तो लोगों को अजीब लगेगा। भाई इसका बेस्ट सोल्यूशन पता क्या है? आप अपना हिजाब करें, फेस को आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ें, वो फेस वाला नकाब ना करें। उसकी जगह पता क्या करें? फेस मास्क लगा लें। आपका हिजाब भी हो जाएगा और लोगों को फील भी नहीं होगा। मेरी बात समझ लगी? जी सर, बिल्कुल। आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अगर आपको लगता है आपने हिजाब करना है, जरूर करें, किसी के कहने पे हिजाब ना छोड़ें, लेकिन हिजाब की शेप चेंज कर लें। भाई हिजाब करने का क्या मकसद है? नकाब करना या चेहरा छुपाना? जी चेहरा सर। छुपाना ही है ना, तो मास्क से भी चेहरा छुप सकता है। तो भाई आप एक खूबसूरत सा अपना वो फेस वाला हिजाब करें और मास्क लगा लें, उसकी तस्वीर बना लें। इवन अगर आपको उससे भी प्रॉब्लम है तो तस्वीर उतार लें, उसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि कोई स्पेसिफिक टाइम है कि जिसपे नहीं, हम जो है कोई वो स्पेसिफिक टाइम नहीं। ऑनलाइन रहना है? कि नहीं रात में जैसे कहा जाता है कि अपवर्क पे रात में ज्यादा ऑनलाइन नहीं रहे तो नहीं नहीं प्रोजेक्ट नहीं मिलने के नहीं नहीं, चांसेस होते हैं। इसकी रीजन है भाई। क्या सिर्फ अमेरिका से हमने प्रोजेक्ट लेने हैं? क्या कनाडा से लेने हैं? उन कंट्री के साथ हमारा 10 घंटे का 12 घंटे का डिफरेंस है। मतलब ये कि यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, वहां रात होती है, वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है। अब गोरा तो दिन में काम करता है, हमें रात को जागना पड़ता है।
भाई तो यूरोप में भी 2-2 3-3 4-4 घंटे के डिफरेंस से भी कितने कंट्रीज हैं, तो हर वक्त अब तो प्रोजेक्ट अपलोड हो रहे होते हैं हर वक्त ही। अब इस मतलब वेबसाइट हर पे भी वक्त ही देखते हैं आप। तो करोड़ों में प्रोजेक्ट हैं, करोड़ों में। अब ये देखें इसकी कितनी सारे प्रोजेक्ट हैं। सॉरी, इधर से 23 मिलियन प्रोजेक्ट्स अपलोड हो चुके हैं, मोर देन 23 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 31 लाख। तो भाई ये हर वक्त अपलोड हो रहे हैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है। फिर सर बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम कंटिन्यूअसली जो है प्रपोजल सेंड करते रहें, बस हाँ, ये हमारी बेस्ट जो प्रैक्टिस है। न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब एक प्रोजेक्ट 2 दिन पहले का अपलोड हुआ है तो उस पे ना करें, वरना आपका बिड जाया होगी, क्योंकि लिमिटेड बिड्स होती है ना। जी सर। तो ये समझ। सर एक दफा मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो तो उस पर बिड भी करके दिखाइएगा, ताकि वो सिंपल जो है, न्यू मैं भी अभी है करके दिखा देता हूँ, ये ले तो अभी उसका अभी। प्रैक्टिकल हो जाएगा अब कि वो किस तरह से हमें दिखेगा और हमने उस पर किस तरह से फौरन जाके पोस्ट करनी है इस नहीं चीज की। देखिए, अब मैं बिड तो लगा के दिखा सकता हूँ, वो रिप्लाई जी करेगा सर। या नहीं करेगा ये तो मुझे भी नहीं नहीं पता। नहीं नहीं सर, बस बिड लगा के। और सर अच्छा, ये इसकी जो मुझे बात और पूछनी थी कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो हमारे LG मिलेगी 2P मिलेगी ग्रुप में मिलेगी जाएगी। मिलेगी। अच्छा, क्रिएट लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ये नहीं, इसके ऊपर करते हैं। अब ये इसने अपनी रिक्वायरमेंट दी सारी। मैं फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका काम चूंकि नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना रेट रख रहा हूँ $50, वरना इसकी एवरेज है $5। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूँ जी 2 घंटे में बना दूंगा। यहाँ पे मैंने अब अपना प्रपोजल लिखना है, ये देखें वो कहता है डिस्क्राइब योर प्रपोजल, इसको बिड कहते हैं, राइट माई बिड। ठीक है, अच्छा मैं कहूँगा अब जो भी आपने बिड लिखनी है आप, अब मैं क्या लिखूँ। सर चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। और नहीं नहीं छोड़ दो, एक ही चीज लिखनी है, आई एम इंजीनियर, आई एम लिंक्डइन प्रोफेशनल and I can write your bids. Sorry, I can create your LinkedIn profile according to your need. Now you can put your emotionally triggering words here. जो भी आपने करना है वो यहाँ लिख के आप कहेंगे जी let's discuss in chat and I am ready to start your project right now. करें, ये लें जी। अगर वीडियो बना के भी आप डाल सकते हैं, ये भी मजे की चीज है। आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं चंद सेकंड की, उसे बताएं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और वो वीडियो, क्योंकि लोगों के लिए इतना लंबे पढ़ना मुश्किल है, लेकिन आपकी चंद सेकंड की वीडियो देखी जा सकती है। भाई यहाँ पे सिंपली प्लेस बिड, ये लें मैंने बिड प्लेस कर दी। ठीक है, ये मेरी बिड लग गई, क्लियर होगी। अब ये इन लोगों ने भी बिड लगाई हुई है, आप इनकी बिड देखना चाहें देखें, ये किसी ने पैरा ही कॉपी पेस्ट कर दिया, कौन पढ़ेगा इसको। और ये मजे की बात ये जी PhD राइटर है, नहीं पढ़ता भाई कोई इस तरह, लेकिन इसकी चूंकि रेटिंग बहुत अच्छी है, 1836 प्रोजेक्ट कर रखे हैं, मतलब ये कि कोई कम से कम 2,500-3,000 प्रोजेक्ट होंगे। 9.1 का ये मतलब है कि इसने कम से कम कोई 30-40 करोड़ रुपया कमा लिया है फ्रीलांसर से। ठीक है, तो इनके लिए चल सकता है। तो बहरहाल बिड लगाना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है। सिंपल इस तरह आपने अपना प्रपोजल लिखना, बिड लगाने और पब्लिश, दैट्स इट। सर ये 14 वाला जो पॉइंट था वो मुझे समझ नहीं आता, प्लीज क्या इसको है, एक्सप्लेन कर दें। इफ यू मस्ट वैल्यू योर, सिंपल सी बात है भाई, जितना आपका एग्री हुआ है ना उसके साथ कम्युनिकेट किया, आपने बिड लगाई $500 की, वो कहता है नहीं जी मैं आपसे काम करवाता हूँ, आप $300 ले लें। निगोशिएशन भी तो होगी ना चैट में। जी सर। आपने कहा चलें जी ठीक है मैं 300 में काम करने के लिए तैयार हूँ। अब बिड आपने कितने की लगा रखी है, 500 की। तो आपने ये काम नहीं जी। करना कि 500 की बिड और उसी पे ही काम शुरू कर दें, फिर वो अच्छा। तो 300 ही देगा ना, तो फ्रीलांसर की नजर में प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, फिर वो मैनुअली हमें कंप्लीट करवाना पड़ता है। तो आप क्या करें, जब वो डिसाइड हो जाए 300, तो आप अपनी बिड जाके चेंज कर दें, एडिट, और वहां पे सही। चलें जी एडिट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है अब समझ अब आया। मैंने इसकी $50, ये देखें एडिट, और यहाँ पे जाके अपना रेट चेंज कर दो, रेट चेंज करके दोबारा अपडेट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इससे एग्री हो गया जी $40 के ऊपर, तो मैंने यहाँ जाके 40 करके अपडेट बिड कर देनी है।
सर अलग है ये एक बात। चीज और कि सर ये सैचुरेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि हम कोई जो न्यूली सेचुरेशन नहीं है, भूल जाएं उसको। स्टार्ट हो चुके हैं प्रोफाइल बना के 2 साल से छोड़ी हुई है फ्रीलांसर की, तो क्या हमें दोबारा उसको न्यू डीएक्टिवेट प्रोफाइल, करके दोबारा बनानी चाहिए या जी इसी न्यू को ही न्यू न्यू कंटिन्यू करें? न्यू प्रोफाइल न्यू बनाए, बनाए? पुरानी छोड़ दें। इसको डीएक्टिवेट करना चाहिए या इसी को भी चल डिलीट, मतलब डिलीट कर दें, डिलीट करके न्यू ईमेल पे न्यू बनाएं। सर कुछ जरा ऑप्शन मुझे बताइएगा कहाँ से डिलीट हो सके। चलिए सर मैं गूगल कर लूंगी, एक्सप्लोर ठीक है। करें, गूगल करें, जी जी यूट्यूब करें, सर, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बिल्कुल चीज मैं, है। नहीं मैं कर अपनी लूंगी। जिंदगी में एक फार्मूला अप्लाई कर लें। आपको पता है मेरे जो स्टूडेंट हैं, अगर कभी मेरे फिजिकल स्टूडेंट से आप मिले ना यूनिवर्सिटी के, तो मेरा निक नेम था एक, पता क्या? गूगल रहमतुल्लाह अलैह। गूगल इट, गूगल इट। लोग मुझे कहते थे यार गूगल इट का पीरियड है, गूगल इट का लेक्चर है, लिटरली। क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, मुझे पता होता था 1 वर्ड में आंसर कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता गूगल इट। मेरा एक ही सर सिंपल आंसर होता था। और इसका यहाँ पर नतीजा मुझसे क्या निकला कि लोग वो कुछ भी सीख गए जिनकी उन्हें एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो ठीक है गूगल सर, इट। जज़ाकल्लाह। बस सर यहाँ पर मुझसे गलती हुई, वरना मैं खुद भी टीचर हूँ और सबको यही हाँ, कहती हूँ गुड गुड कि गुड। करें लेकिन मुझसे यहाँ पर आपसे पूछ के नहीं नहीं, गलती हो कोई गई। बात, कोई ठीक है बात सर, नहीं, आप करें। जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। जी मारवा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकते हो, उसके बाद मैं एक केस स्टडी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फिर 2-3 बातें करूंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से दोबारा भी लेंगे। अगर इस फ्रीलांसर से रिलेटेड अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी मारवा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि फेक रिव्यूज भी लेने पड़ते हैं इसके लिए, क्योंकि जब मारवा बेट लगाएं मुझे तो बाद। दुनिया का नहीं पता, मैं ओपन आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दूं, मुझे पहला प्रोजेक्ट 4 महीने के बाद मिला था फ्रीलांसर पे, और इन 4 महीनों में मैंने एक दफा भी नहीं सोचा कि मैं फेक रिव्यू लूं। और मेरे पास 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं और कोई एक भी फेक रिव्यू नहीं है उनमें, नॉट अ सिंगल वन फेक रिव्यू। सर वो बोलते हैं कि मुश्किल इस तरह ऑर्डर और यू मसला कैन ही नॉट। तो ये है ना, ये जो हमारे यूट्यूबर और ये लोग हैं, इन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में हमारी आवाम को खराब कर दिया है। तो आपको जी फेक रिव्यू लेने की जरूरत नहीं है। जी अगर कहीं जरूरत पड़ भी जाए तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप तरीके से लेकर चलें चीजों को, आपको किसी फेक रिव्यू की जरूरत नहीं है। जी सर, बस ये पूछना था। ठीक थैंक है, यू। जी मोस्ट वेलकम। जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। चलें जी, आए मैं आपको एक केस स्टडी पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि मैं अभी आपकी जो चैटिंग है वो नहीं पढ़ रहा, आपके कमेंट्स वगैरह। ओके, चलें जी, ये देखें, ये एक वो बंदा था जिसके साथ मैंने काम किया, ये कनाडा का है। एक और मैंने अपना एम्प्लॉयर खोल लिया जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूएसए का है। देखें इससे बढ़कर क्या होगी कि मैं अपने क्लाइंट भी आप लोगों को रिवील किए जा रहा हूं। भाई ये बंदा आया मेरे पास, इसके क्लाइंट प्रोफाइल ओपन कर देते हैं। ये बंदा आया, इसने कहा जी मुझे एक इसे वेबसाइट डिजाइन करवानी थी। मैंने इसे कहा मैं आपका एक वेबसाइट डिजाइन कर दूंगा, $100 लूंगा। इसने कहा डन। मैंने इसे $100 का पैसे लेके कोई $1000 का काम करके दिया होगा। उसका नतीजा ये निकला कि इसने सारे प्रोजेक्ट मुझे देना शुरू कर दिया। अब ये देखें, रिव्यू देखते जाएं। अब बहुत सारा के तो इसने रिव्यू भी नहीं दिया। अच्छा, ये 8 साल पुराना क्लाइंट है मेरा, देख लें। अच्छा, इससे पुराने तो रिव्यू भी खत्म हो गए। उसके बाद इसने मुझे दिया $2200 का प्रोजेक्ट। कहाँ से शुरू हुआ? $100 से। उसे काम पसंद आया, उसके बाद उसने कहा जी मुझे काम चाहिए, मुझे उसने डायरेक्ट हायर किया, $2200 पे किया। उसके बाद फिर उसने मुझे हायर किया $1500 के लिए। फिर उसने कहा जी मुझे एक नई वेबसाइट बनवानी है। कितने पैसे उसने दिए मुझे? अब आपके सामने है, जल्दी से मुझे चैट करके बताते रहे कमेंट में। $5000। फिर उसने मुझे कहा कि जी मुझे एक और काम करवाना है। कितने दिए? $1000। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए। उसके बाद फिर उसने कहा जी मुझे एक और काम करवाना है। फिर कितने दिए? $1000। उसके बाद फिर उसने कहा जी मुझे एक और अपनी वेबसाइट की अपडेट्स करवानी है। मैंने कितने पैसे लिए?
$3,300। उसके बाद उसने कहा फिर मुझे काम करवाना है, मैंने कितने पैसे लिए? $1,000। उसके बाद उसने कहा जी मुझे कोई ई कॉमर्स की साइट सेटअप करवानी है, मैंने कितने पैसे लिए? $4,200। उसके बाद उसने कहा जी मुझे ई कॉमर्स म्यूजिक सेटअप करवाना है, मैंने कितने पैसे लिए? $12,500। ये देखें लाइव अर्निंग मैं शो करवा रहा हूं अपनी। तो आप इसी को काउंट कर लें, इस क्लाइंट से मैं कम से कम $50,000 इस एक बंदे से ले चुका हूं। मजे की बात, कल उसने मजीद मुझे 3 प्रोजेक्ट भेजे हैं डिस्कस करने के लिए। अब मैंने उस पर पेपर वर्क करूंगा, आजकल में मैं इसके साथ मीटिंग करूंगा, कम से कम ज्यादा नहीं तो मैं $15-20 हज़ार का प्रोजेक्ट ले जाऊंगा 1-2 दिन के अंदर इस बंदे से। बात समझ लगी कुछ या नहीं? सम टाइम एक छोटा सा प्रोजेक्ट $10-20 वाला भी आपको 10-20-30 हज़ार दे जाता है। आपके सामने है, $50,000 से ज्यादा इस बंदे से ले चुका हूं। स्टार्ट कहां से हुआ था? $100 से, सिर्फ $100 से। और उस वक्त मेरे पास टोटल 3 या 4 रिव्यू थे, न्यू प्रोफाइल थी। आपके सामने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। माइकल सेम इसी तरह इस बंदे से मेरा स्टार्ट हुआ। देखें इसने तो कितने काम इसके साथ मैंने किए हैं। अच्छा, अब इसके साथ तो मेरे इससे भी ज्यादा है। स्टार्ट मेरा इससे हुआ था, अब देख लें कितने प्रोजेक्ट हैं इस बंदे के साथ मेरे। इसके साथ भी मेरा जो स्टार्ट हुआ था ना, दैट वाज लेस देन $100। सर हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हाय, जिस दिन किस्मत के ऊपर बैठे रहे ना उस दिन कुछ भी नहीं होना। किस्मत नहीं देखनी ना, मेहनत देखनी है बच्चे। मेहनत होगी किस्मत खुद ही बन जाएगी। देखें क्लाइंट अक्सर आंसर नहीं करता, मैंने तो खुद बताया मुझे पहला प्रोजेक्ट लेने में 4 महीने लग गए थे। बस मेरे पे अल्लाह का क्या फजल हुआ कि मैंने गिव अप नहीं किया। 4 महीने में भी मैं अपसेट नहीं हुआ कि मैंने ये काम छोड़ना है, नहीं, मैंने कहा मैंने करना है करना है करना है करना है करना है, और कर लिया। इस बंदे ने भी मुझसे राब्ता किया था, कोई एक क्विज सेटअप करवाना था और कोई $40 या $50 का प्रोजेक्ट था। एक पायलट प्रोजेक्ट दिया इसने, इससे मेरा काम पसंद है, इसने मुझे पूरी की पूरी क्विज ऐप दी जो कि मैंने $7,655 में से करके दिया। फिर उसने कहा कि जी मुझे, अच्छा ये मेरा काम है, ये देखें ये इसका एम्प्लॉयर कौन है? गुलाम अब्बास। अच्छा ये फिर इसने डिजाइन बनवाया किसी और से, क्योंकि आई वाज नॉट डिजाइनर, तो इसने किसी और से डिजाइन बनवा लिया। उसके बाद फिर इसने मुझे हायर किया, तो एक छोटा सा काम था, मैंने $60 लिया। इस तरह इसके मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम करता रहा। $300 ये, अच्छा ये किसी अफशीन कोई और है $35, ये फिर इसने मुझे $50 करता करता। अब इसके साथ कोई 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं इस बंदे के साथ मेरे। अब ये देखें इसने कहा जी वेबसाइट बना दो, $2,815 मैंने इधर ले लिए। CDN वगैरह सेटअप करना था, $500 इधर ले लिया। अब ये किसी और का है, ये भी किसी और के साथ इसने काम किया। अब ये देखें ये एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम बनाना था, कितने डॉलर? $14,300। पाकिस्तानी कितने बनते हैं जरा काउंट करना शुरू कर दें, करोड़ों में अमाउंट बनती है। समझ लगी ये बात? ये एक केस स्टडी थी भाई, किसी क्लाइंट को छोटा ना समझो। हर क्लाइंट आपके लिए बहुत बड़ा अहमियत, इसलिए मैंने वो पॉइंट नंबर याद है ना कौन सा था, नो हैव यू कंप्लीट आस क्लाइंट काम बन गया, नो योर प्रोजेक्ट वैल्यू वाला काम, ये पॉइंट नंबर 19। अब वो आपका क्लाइंट बन चुका है। नाउ ट्राई टू गिव सम वैल्यू टू योर क्लाइंट। अब क्लाइंट को वैल्यू दें क्योंकि आपकी रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है। समझ लगी इसकी आपको? जी उसामा, थैंक यू थैंक यू। जरूर दिखाएं अपने वालिद साहब को इंशाल्लाह। सिर्फ ये ना दिखाएं कि मैंने क्या किया, साथ में ये भी दिखाएं कि आपने भी वो अचीव किया है, तो फिर मुझे भी खुशी होगी इंशाल्लाह। समझ लगी ये बात? जी, टर्न योर क्लाइंट्स इनटू एम्प्लॉयर, बहुत अच्छी बात है, एम्प्लॉयर में कन्वर्ट करो कि वो बार बार हायर करें। ये 2 चीजें मैंने आपको दिखानी थी एज ए केस स्टडी। अभी आपके सामने वो प्रोजेक्ट की फ्रीलांसर पे काम करते करते मेरे जेहन में आ गया कि ये भी दिखाता हूँ आपको। अब फ्रीलांसर में कोई इश्यू तो नहीं है, अब आपको समझ लगी कि भाई स्किल होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्किल हो तो आप फ्रीलांसर से इतना पैसा बना सकते हैं कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। उसके लिए एक ही हल है भाई, यही वही पॉइंट है कि आपने स्किल सीखनी है, अपने लिए भी काम करें, लोगों के लिए भी काम करें। जॉब भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जॉब को मैं कोई प्रायोरिटी नहीं देता। स्टार्ट पॉइंट के लिए आपकी अपनी वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। कोई 30, 35, 40 डॉलर अपनी जात के लिए इन्वेस्ट कर लें। वेबसाइट आपको फ्री में मिल जाएगी, वो मैं बनाकर दे दूंगा आपको, मसला ही कोई नहीं है।
यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है थोड़ी सी तो कोई मोटिवेशन मिली होगी आप लोगों को। बेसिकली अब देखें, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैंने कमिटमेंट की थी कि 2 महीने का कोर्स होगा, हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी, 8 हफ्ते का कोर्स है, 16 लेक्चर होंगे, यही बात हुई थी। आज हमारा कौन सा लेक्चर है बाय द वे? लेक्चर नंबर क्या है, याद है किसी को? 20 लेक्चर हो चुके हैं पहले, 21। मेरी कमिटमेंट थी 16 लेक्चर की, आज 21वां या 22वां लेक्चर है, ठीक है? क्योंकि 20वां लेक्चर तो भी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है, 21वां है या 22वां। मैंने नहीं आप लोगों को कहा कि भाई मैंने 16 लेक्चर देने थे, मैं 5 लेक्चर या 6 लेक्चर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। नो 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 नो। इवन अगर मुझे लगा आप लोगों की बेहतरी के लिए 1 2 3 4 5 लेक्चर और भी देना, मैं दूंगा। ये है अपनी कमिटमेंट से बढ़कर कोई चीज डिलीवर करना। जो चीजें मैंने कमिटमेंट की, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, वो तो दूं ही दूं, उससे बढ़कर कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दूं। ठीक है, हमारे 16 लेक्चर की कमिटमेंट 21 हो गए, और 21 पे भी हमने ये नहीं कहा कि बस दी एंड हो गया। नो, अगर हमें लगा कोई 1 2 चीजें ऐसी हैं जो हमें मजीद इन फ्यूचर पढ़ाने की जरूरत है, तो मैं आपको फ्यूचर में मजीद लेक्चर देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जैसे लास्ट लेक्चर में, सॉरी, लास्ट जो सेशन था हमारा, उसमें मैंने कॉपी राइटिंग नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मेरी कमिटमेंट नहीं थी। जो मैंने ऐड लगाई थी उसमें कॉपी राइटिंग मैंने ऐड भी नहीं की थी। इस दफा मैंने प्लान किया कि इस दफा कॉपी राइटिंग भी ऐड करनी है। जब बच्चों को पता चला कॉपी राइटिंग है, तो मैंने उन्हें कहा कि जी अच्छा, अब ये मैं उन्हें कह रहा हूं कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को नहीं पढ़ाई, हालांकि मेरी कमिटमेंट भी नहीं थी। कॉपी राइटिंग वाले लेक्चर में मैंने उनके साथ वो लेक्चर शेयर किया, पुराने बच्चों के साथ। तो भाई जब आप लोग अलमनाई का हिस्सा बन जाएंगे, जैसे आज मैं आप लोगों को अलमनाई में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह, अलमनाई वाले ग्रुप में, तो कल को अगर कोई नई चीज मैं पढ़ाऊंगा राइटिंग के वाले से, तो मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को भी उसका कंटेंट दे दूं। तो ये एक एक्स्ट्रा वो चीज है जो हमने कभी आप लोगों के साथ कमिटमेंट नहीं की। समझ लग गई? इंशाल्लाह जी, मेरी एफर्ट रायगा नहीं जाएगी, मुझे पूरा यकीन है आप लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करके अर्निंग करेंगे, और अर्निंग करके मुझे अपना, हाँ, अपने आप को साबित करेंगे। और बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर, यू आर माई ब्रांड एम्बेसडर, आप लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। देखें, अगर आप लोग अर्निंग करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अर्निंग नहीं कर रहे तो भाई फिर मेरा जो मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ ना। क्योंकि मैं तो आपको इस काबिल करना चाहता हूं कि आप अपने लिए रोजी रोटी कमाएं, इंटरनेट से, हलाल तरीके से, और वाफर मकदार में। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो भाई आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो, क्योंकि आप लोग जहां भी जाएंगे, जब वो आपकी स्किल देखेंगे, आपसे पूछेंगे, तो मुझे यकीन है आप लोग बताएंगे कि भाई हमने यहाँ से सीखा, सर अब्बास से सीखा, मिस शाइस्ता से सीखा, एलजीए का कोर्स किया, हमने इस चैनल से सीखा, इस ग्रुप से सीखा। जब ये चीजें आप लोगों के सामने लेके आओगे, तो एट द एंड मुझे फायदा हो रहा है भाई। और बिलीव मी, जितने पैसे हमने आपसे लिए हैं ना, वो समझ लें जीरो है। वो समझ लें आपने मुफ्त में ये कोर्स किया, 2000 नथिंग। और उसके अगेंस्ट हमने कितना कुछ आपको प्रोवाइड किया, ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा टिप है, वो ये है, ट्राई टू ज्वाइन ऑल बिग फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू योर ऑन फील्ड। भाई जाएं और अपनी फील्ड से रिलेटेड जितने बड़े ग्रुप हैं फेसबुक के, वो ज्वाइन करना शुरू करें। और उसके ऊपर करना क्या है? पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है? स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स इन दोस ग्रुप्स। अब आपने उन ग्रुप्स में हेल्प करना शुरू कर देनी है लोगों की। कैसे हेल्प करेंगे? कैसे हेल्प करेंगे? भाई अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, आपको उसका आंसर आता है, जवाब दें। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या होगा? लोग आपको जानने लग जाएंगे, आपका एक नाम बनना शुरू हो जाएगा।
और जहां पर आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राइटिंग स्किल है और एक बंदा एसईओ की बात कर रहा है, अब आपको पता है एसईओ का जो कोर्स है वो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, फ्री वाला भी है, पेड वाला भी है, हमारे ग्रुप में है। तो भाई आप रिकमेंड देम टू ज्वाइन आवर यूट्यूब एंड एफबी ग्रुप्स। आप उन्हें रिकमेंड करें कि भाई आप ये यूट्यूब या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें तो आपको फायदा होगा, ठीक है ना। ये बेसिकली आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप खुद का भी फायदा करें, एट देन मेरा नाम जा रहा है आप लोगों के नाम के साथ। यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप लोग किसी को धोखा देंगे ना तो मेरा नाम खराब होगा, अगर आप लोग किसी को फायदा देंगे तो मेरा नाम अच्छा होगा, ये चीज जहन में रखेगा। अगर मैं किसी क्लाइंट को जाके धोखा दूंगा ना, किसी यूएस कनाडा के क्लाइंट को, तो मेरा नाम में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे मुल्क का नाम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी सिटीजन इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इट्स ओन कंट्री। मैं पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर हूं। मैं जहां भी जाऊंगा, जब भी किसी गैर पाकिस्तानी से, गैर मुल्की से, बैन अल-अक़वामी जितने मेरे क्लाइंट्स होंगे, जब मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा, गपशप लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा, तो मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं उसके नाम से पहले, मेरा क्लाइंट मेरे नाम से पहले ये कहेगा ही इज अ पाकिस्तानी। मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मैं अगर उसे धोखा दूंगा तो वो कहेगा ये तो पाकिस्तानी होते ही फ्रॉडी हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो भाई इसलिए आपके नाम के साथ बहुत सारे नाम जुड़े होते हैं, तो आपने अपना नाम तो बनाना ही बनाना है। वो लोग, वो नाम जो आपके साथ जुड़े हैं, आप बेसिकली उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपके साथ मेरा नाम जुड़ा है, आपके पेरेंट का नाम जुड़ा हुआ है, आपके मुल्क का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। समझ लग गई जी। अच्छा, अब ये चैट में ना, कमेंट में मैसेज कम करें और वॉइस चैट के ऊपर आ जाए, हैंड रेज कर लें, जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है, गपशप लगाते हैं। और अच्छा, एक और बात, मैं आपके सामने एक पोस्ट करने लगा हूं फेसबुक ग्रुप में, आपने फीडबैक देना है। अभी मैं आप लोगों से यहाँ लाइव फीडबैक भी लूंगा और आपने यहाँ पे भी फीडबैक देना है। यहाँ पे हम एक पोस्ट करते हैं। इसे क्या करें? feedback LGA content writing course. Today is the last lecture of LGA content writing course. Everyone should give, all students should give your true feedback about us. About us में मिस शाइस्ता भी हैं और मैं भी हूँ, ठीक है। First, give their, इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं। Today is the last lecture of the LGA content writing course. All students should give their true feedback about us. ठीक है जी, ये लें जी, मैं इसको कर रहा हूँ पब्लिश। अब जितने LGA वाले स्टूडेंट हैं, कंटेंट राइटिंग वाले स्पेशली, वो जाएं और अपना फीडबैक लिखें इस कोर्स के बारे में, अपनी टीचर्स के बारे में, अपनी मिस के बारे में या मेरे बारे में, ठीक है, सबके बारे में जाएं और अपना फीडबैक पब्लिश करें जस्ट आफ्टर दिस क्लास। और जो भी सच है, मैं ये नहीं कहूंगा जाके तारीफों के पुल बांध दें। आपको कोई चीज अच्छी लगी, बताएं ये चीज अच्छी थी, कोई चीज बुरी लगी, बताएं ये चीज बुरी थी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बताएं भाई ये इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको, ठीक है। लेकिन अपना ट्रू फीडबैक लाजमी दें। चलें जी, अब आप हैंड रेज करें और गपशप लगाते हैं जी। अगर कोई हैंड रेज नहीं कर सकता, माइक पे नहीं क्वेश्चन पूछ सकता, तो वो टाइप करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलें, पहले 5-7 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन लगाएं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी गपशप लगाऊंगा जी। Okay, sir, where we
where are we going to create our clients order article, like on which platform, how will। अच्छा असद हाशमी, सबसे पहले ये बताएं, आपके पास माइक नहीं है क्या? आप माइक पे नहीं पूछ सकते, ये क्वेश्चन काफी लंबा है। लाइक ऑन विच प्लेटफॉर्म एंड हाउ विल शेयर। तो भाई है तो आप माइक पे आए ना, इतना तो लड़कियां नहीं शर्माती जितना आप शर्मा रहे हो। चले माइक पे आए, अपना हैंड रेस करें और माइक पे पूछें ये सवाल जो भी है। आ जाए माइक पे आए, माइक पे हैंड रेस करें, आप पता नहीं, हैंड रेस करें फिर आप क्वेश्चन पूछें। सर क्वालिटी अच्छी नहीं, लग होता है, लैग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, डजेंट मैटर, मैं समझ जाऊंगा। सर हाउ टू लर्न एसईओ फ्रॉम गूगल एनी प्लेटफॉर्म। भाई एसईओ सीखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें, बहुत मजे का और बहुत आसान तरीके से आपको एसईओ का कोर्स यहाँ से समझ लग जाएगा। लर्न वी जीए चैनल का नाम है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाके ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर लें, एसईओ कोर्स 2022 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाएं और मौजे मारें। पेड कोर्स से ज्यादा अच्छा कंटेंट है इसका, ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ। ओके, अगर बिड्स एंड हो जाएं और ऑर्डर ना मिले, फिर भाई आप पैकेज बाय कर लेना बिड्स वाला, $5 का पैकेज है, 50 या 100 बिड्स मिल जाती है मंथली। सर लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे ग्रैब करते हैं, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर फॉलोअर्स और कनेक्शन अच्छे खासे हैं। अबू बकर, सबसे पहले जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड पोस्ट करना शुरू कर दें, डेली एक आधी पोस्ट कर दिया करें उसके बारे में, आपका एक नाम बनना शुरू हो जाएगा। फिर आप प्रॉब्लम उठाएं उस चीज से रिलेटेड जिसमें आपके स्किल है और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दें। फिर साथ में आप ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लें लिंक्डइन पर जो आपकी स्किल से रिलेटेड है, फिर वहां पर लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना शुरू कर दें उस तरह की पोस्ट के ऊपर। और आप अपनी प्रोफाइल पे वो आई एम वो क्या ना, वो जिसे कहते हैं आई एम रेडी टू वर्क वाला वो जो होता है वो एनेबल कर दें, तो लोग आपको हायर करना शुरू कर देंगे, कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे। फ्रीलांसर पे दो डिफरेंट, अच्छा सॉरी सॉरी, वो कौन था, असद हाशमी था, उनका हैंड डाउन हो गया। असद मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है जी। ओए होए, असद मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रहा आपका यार, सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बोलें। सर आपने जो भी हमें सिखाया फ्रीलांसिंग करने के बारे में, सर मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिकल या ऑर्डर वगैरह जो कि हमारा क्लाइंट हमें कहेगा राइट करने के लिए, वो आप कहाँ राइट करेंगे और सब क्लाइंट के साथ शेयर कैसे करेंगे, ये प्रोसेस थोड़ा सा। आप ये कह रहे हैं कि फ्रीलांसर पर हम अपना ऑर्डर क्लाइंट के साथ कैसे शेयर करेंगे? ये सर से क्रिएट कैसे करेंगे। सॉरी, सर उसको क्रिएट कैसे करेंगे सर। सॉरी मुझे आपका मैसेज पढ़ लेना चाहिए। व्हाट आर गोइंग टू क्रिएट आवर क्लाइंट्स ऑर्डर आर्टिकल। क्लाइंट का आर्टिकल कहाँ पे, वेयर आर वी गोइंग टू क्रिएट आवर क्लाइंट्स ऑर्डर आर्टिकल। यार मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं लग रहा है। Now we will start the project with the client। भाई आप freelancer.com ज्वाइन किया, वहां पे बिड लगाएंगे, बिड लगाएंगे, क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा, क्लाइंट आपको बताएगा भाई मुझे ये चीज चाहिए, आप वो आर्टिकल अपने पास लिखेंगे, लिखकर फ्रीलांसर के थ्रू ही सबमिट कर देंगे उसे, बस। बट आई रियली नीड टू गाइडेंस दिस रिगार्ड, कैन यू। अच्छा इससे रिलेटेड ना एक लेक्चर भी है, हाँ 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 हाँ, कैसे बनाना है मजीद मेरे जेहन में आ गया। फ्रीलांसर सर्च करें इधर जाके, मेरे ये रहा, ये वाला एक लेक्चर है, ये भी आप सुन लीजिएगा। इसका लिंक मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसका लिंक मैं आप लोगों के फेसबुक ग्रुप में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये लेक्चर आप सुन लीजिएगा, इसमें भी ये सारी चीज बताई हुई है कि भाई आपने फ्रीलांसर पे अकाउंट कैसे बनाना है और कैसे आपने बिड लगानी है, ये सारी चीजें इसके अंदर बड़ी डिटेल में मैंने A to Z एक्सप्लेन की हुई है। ये देखें यहाँ पे मैं बाकायदा अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ, प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ,
ठीक है, ये देखें, ये न्यू प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ। तो बल्कि अच्छा ये मेरे जेहन में आ गया, जाएं और इस लेक्चर को भी सुन लीजिएगा, और इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है सर? ऑडिट का किधर चले गया? फ्रॉम, अच्छा सर ऑडिट का भी बता दें कंटेंट राइटिंग के लिए। यार ऑडिट एसईओ वाले लेक्चर में वो वो अलग वीडियो एक बना दूंगा मैं, वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि कंटेंट का ऑडिट कैसे होता है। ये मैंने पढ़ाना है एसईओ वाले बच्चों को, जिस दिन मैं उन्हें पढ़ाऊंगा ना तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को भी दे दूंगा। हाउ टू क्रिएट अ प्रोफाइल एंड प्लेटफॉर्म ऑन हाउ मच। अच्छा ये कैसे क्रिएट करने हैं, ये अभी लेक्चर मैंने भी आपको वीडियो दिखाई है, वो देख लें। सर फर्स्ट कुछ मंथ फ्री बेट का क्या मेथड है? कोई मेथड नहीं है भाई, 2 4 5 डॉलर $10 अपनी जात पे इन्वेस्ट करना सीखें। मुफ्त की कोई चीज नहीं होती, ये चीज ज़हन में रखें, कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, ज्यादा नहीं तो $5 10 तो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें। आर्टिकल किस फॉर्म में सेंड करेंगे? जिस फॉर्म में क्लाइंट आपको कहेगा, अगर वो कहे एमएस वर्ड की फाइल भेज दो वो भेज दो, अगर वो कहे कि पब्लिश कर दो पब्लिश कर दो, जो कहे वो कर दो, डजेंट मैटर। बिड में पोर्टफोलियो कैसे डालना है, शायद ये पूछ रहे हैं। बिड के अंदर पोर्टफोलियो डालने के लिए आप उसका लिंक डाल दें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक आर्टिकल है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ वर्डप्रेस, ये मेरा आर्टिकल है। अब किसी ने वर्डप्रेस से रिलेटेड आर्टिकल लिखवाना है, अब ये मेरा एक आर्टिकल है और उसको मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और ये उसका लिंक है, मैं इसको करूंगा कॉपी, और जहां हम बिड लिख रहा हूँ वहां डाल दूंगा पोर्टफोलियो के तौर पे कि देखें ये मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, अगर यही आर्टिकल इसी तरह का चाहिए तो आप ये पढ़ सकते हैं, टू नो माई वर्थ, ठीक है, या क्वालिटी ऑफ माई राइटिंग, तो आप उसका लिंक शेयर करें। जब आपकी वेबसाइट होगी तो लिंक शेयर कर सकते हैं ना इजीली। इज आस्किंग कि एमएस वर्ड पे क्रिएट करना है या गूगल डॉक्स में, और फिर डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में? भाई चाहे एमएस वर्ड में करें चाहे गूगल डॉक्स में करें, डजंट मैटर। अगर क्लाइंट कहता है एमएस वर्ड में दें तो एमएस वर्ड में दे दें, क्लाइंट कहता है गूगल डॉक में दे दें, गूगल डॉक में कॉपी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पेमेंट मेथड क्या फ्रीलांसर का? फ्रीलांसर के पास हर तरह का पेमेंट मेथड है, वो चाहे पेपाल है चाहे पैनीर है चाहे स्क्रिल है चाहे आपका बैंक है, आपके लोकल बैंक अकाउंट में भी पैसे आ जाते हैं, लोकल बैंक अकाउंट में, डजंट मैटर। सर अपवर्क पर एक क्लाइंट मिला हुआ है, 1 मंथ वर्क किया बट प्रोजेक्ट पास कर दिया, कहता 1 मंथ के बाद कंटिन्यू करेगा, इस टाइम क्या क्लाइंट को मैसेज करना सही रहेगा? हाँ, अगर 1 मंथ पूरा हो गया तो उससे कांटेक्ट करें, उससे रब्ता करें, उससे पुश करें पोलाइटली, डजेंट मैटर। आई एम बेसिकली आस्किंग कि हम क्लाइंट के लिए जो भी आर्टिकल राइट करेंगे तो उसे किस फॉर्म में शेयर करेंगे? भाई जिस फॉर्म में क्लाइंट कहता है उस फॉर्म में शेयर कर दें, और वो कहता है एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, जो भी वो कहे कर दें, कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं बिड में? जी बिल्कुल दे सकते हैं, और देना चाहिए, देना चाहिए, डजेंट मैटर। जी राशिद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ थैंक यू, आप कैसे हैं? थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अल्लाह का शुक्र सर। सर मैंने जी जल्दी में दो चीज़ें पूछनी थी। एक, जैसे हम फाइवर पे 2 3 गीग के ऑप्शन होते हैं, एसईओ की भी लगा सकते हैं और कंटेंट राइटर की भी लगा सकते हैं, और भी एक लगा सकते हैं। इस तरह फ्रीलांसर पे आप दो 2 गीग लगा सकते हैं अपनी डिफरेंट स्किल्स की। नंबर 1, फाइवर फ्रीलांसर पे गिग नहीं होती, फ्रीलांसर पे बिड्स होती हैं। जी जी जी, ठीक। ठीक है, तो सर इस पे आईपीए का भी कोई इशू होता है अगर वीपीएन इसका वगैरह लगा के चलेंगे? वीपीएन कभी अगर नहीं लगाना। अच्छा जो चीज आपके जहन में आती है ना, मैं ये करके ये कर लूं, कोई 2 नंबर उसको माइनस कर दें। आपने जी अपने जी नाम ठीक से है। प्रोफाइल बनानी है, अपने आईपी से बनानी है, अपने एग्जैक्ट नेम एड्रेस डाटा पे बनानी है, कोई चीज गलत इंटर नहीं करनी, कोई वीपीएन कोई आईपीएन कोई चक्कर नहीं है इसका। जी 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 जी, ठीक है, ठीक हो गया। देखिए क्वेश्चन आ ठीक है। गया वीपीएन क्या? भाई वीपीएन कुछ नहीं है, भूल जाएं, ये समझ लें कि वीपीएन एक गलत चीज है, हमने सोचना ही नहीं है उसके बारे में बस। जी, और इसके अलावा राशिद? जी जी, बस क्लियर हो गया। जी थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, हम अपनी सर्विसेज का रेट क्या रखना चाहिए? भाई स्टार्ट में 150 रुपये जो मिलते हैं ले लो, डजेंट मैटर। वैसे आपने हैंड रेस किया था लेकिन आपका माइक मुझे शो नहीं हो रहा। हाँ अब शो हो गया, जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ ये आर्टिकल्स वगैरह जो मैं लिख रहा हूँ,
ठीक है, तो सर मैं अभी फ्रीलांसर पे ना जाऊँ, अपने पहले आर्टिकल कंप्लीट करूँ, वो जो 20 पूरे करने जो आपने कहा, पहले अपने 20 होने चाहिए। बेटा पॉइंट नंबर 1 स्किल करना है, पॉइंट नंबर 2 पोर्टफोलियो बनाना है। ये दोनों चीजें हो गई, फिर फ्रीलांसर पे जाओ। ठीक है, सर कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पोर्टफोलियो भी बना बना हुआ है। हाँ, तो फिर क्या और टेंशन है? सर अभी वो क्या कहते हैं, अभी आर्टिकल नहीं पूरे हुए। कितने हो गए हैं? सर अभी तो 2 ही लिखे हैं। नहीं, 2 तो बहुत कम है, 5-7 कर लो, 5-6-7 करके फिर फ्रीलांसर पे चले जाओ। डजेंट मैटर। चलें सर, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मोस्ट वेलकम। हाफिज। जी नोमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जैसे फाइबर के ऊपर ऑनलाइन थोड़ा सा रहना पड़ता ऊंचा है। ऊंचा 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 ऊंचा। सर फाइबर के ऊपर ऑनलाइन रहना पड़ता है ना, क्या हम ओपन करके किसी और टैब में फ्रीलांसर भी ओपन कर लें? ऐसे पॉसिबल है कि उसके ऊपर ही रहना पड़ता है ऑनलाइन पेज उसके? देखें, आप ऑनलाइन अगर एक सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताएं। आपने किसी दोस्त के साथ चिट चैट करनी है, आपके पास जी फेसबुक में 10 दोस्त हैं, उन 10 में से 4 ऑनलाइन है, 6 ऑफलाइन है। तो आप ऑनलाइन वाले को मैसेज करोगे या ऑफलाइन वाले को मैसेज करोगे? ऑनलाइन वाले को। बस। अगर 10 बंदों ने बिड लगाई है और 2 बंदे ऑनलाइन बैठे हैं, तो एम्प्लॉयर क्लाइंट ऑनलाइन वालों को ही मैसेज करेगा। तो आपने कोशिश करनी है ऑनलाइन ज्यादा टाइम के लिए रहो। नहीं ठीक सर, है, मैं कह रहा हूँ लेकिन अगर एक इसके लिए कोई इलीगल मेथड यूज नहीं करना, कोई प्रॉक्सी, कोई वीपीएन, कोई रिफ्रेशर, कोई ब्राउजर एक्सटेंशन, कुछ नहीं यूज करना। हाँ, एक टैब में आप ओपन कर लें, आप अपना काम भी करते रहें, फ्रीलांसर भी ओपन रहे, डजेंट मैटर। ठीक है, मतलब सर एक टैब में अगर ओपन कर लें तो जी वो जी, कर में लें। ऑनलाइन के स्टेटस ही शो होगा ना, जी जी, अगर कोई शो दूसरी होगा टैब भी ओपन होगा कर लें? होगा होगा होगा। चलें सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे अगर पर्सनल डिटेल हो, उससे फ्रीलांसर अकाउंट को कुछ नहीं होगा। नहीं, वेबसाइट पे अगर पर्सनल डिटेल है, खैर है। पोर्टफोलियो में आपने आर्टिकल का लिंक दिया और उसके अंदर कोई पर्सनल डिटेल कहीं दे रखी है, तो खैर है, कोई बात नहीं। सर जी, ऑफ पेज एसईओ का क्वेश्चन आस्क कर सकता हूँ भाई? हुसैन, क्यों करेंगे ऑफ पेज एसईओ का? ये ऑफ पेज की क्लास है क्या, या ऑफ पेज का कोर्स है? ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स है, कंटेंट राइटिंग की क्लास है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ऑफ पेज का क्वेश्चन ऑफ पेज की क्लास में पूछिएगा। सर आप ब्लॉगिंग और एफिलिएट साइट पर भी वर्क करते हैं? जी बिल्कुल, मैं काम करता हूँ, ब्लॉगिंग पे भी करता हूँ, एफिलिएट पे भी करता हूँ, और एफिलिएट में भी मल्टीपल टाइप्स का काम करता हूँ। सर कोर्स तो फिनिश हो गया है, बट मेरी कुछ असाइनमेंट रहती हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में मैम को दे चेक। जी बिल्कुल, हम ना, आप करवा सकती हैं। आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पीछे रह गया, जिसकी कोई 1 2 4 असाइनमेंट रह गई हैं, वो इवन नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक भी अगर सबमिट करके रिव्यू लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिस शाइस्ता आपको बकायदा रिव्यू भी करेंगी, आपको रिप्लाई भी करेंगी, आपको हेल्प भी करेंगे, और अभी मैं आपको एक अलमनाई ग्रुप में ऐड भी करूंगा। और इवन अगर साल के बाद भी आपको कोई मसला आता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं बेफिक्र होके। जब तक हम हैं, जब तक हमारा कोर्स है, या जब तक हमारा सपोर्ट सिस्टम चल रहा है, हम आप लोगों के साथ हैं, बेफिक्र रहें। जी नौमान। सर आपने कहा था कि मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आपको मतलब कोई क्लास दूंगा उसके ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स इसके बारे ये में। मैंने कंटेंट राइटिंग में तो कभी भी नहीं कहा। नहीं सर, मैं एसईओ के भी स्टूडेंट हूँ। तो बेटा अभी क्लास किसकी चल रही है ये बताएं? कंटेंट राइटिंग का लेक्चर है ना, उनका आखिरी क्लास है, तो उसके अकॉर्डिंगली पूछो। जब एसईओ की क्लास होगी तो एसईओ के क्वेश्चन पूछना। जी सर ने, लेकिन वो ये क्लाइंट के लिए आपने कहा था ना, इसलिए कि जी जी इसके जी, रिलेटेड करूंगा, ही। लेकिन ये अभी इस क्लास का वो नहीं है। हाँ, ठीक है वो सर। नहीं है, उसके लिए फिलहाल इस क्लास की नीड नहीं है। आपको करवाऊंगा मैं, बेफिक्र रहें, ना चलिए टेंशन। ठीक है सर। हाँ, ओके ओके। क्योंकि एससीओ वाला जो कोर्स है ना एलजी का, उसमें तो हम और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म पढ़ रहे हैं ना। उसमें फ्रीलांसिंग पढ़ रहे हैं, उसमें यूट्यूब पढ़ रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया पढ़ रहे हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं ना। तो उसमें तो ये चीज एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें तो सिर्फ कंटेंट राइटिंग था इस कोर्स में। मतलब एक टैब में मल्टीपल साइट्स ओपन है तो वो ऑनलाइन ही शो होगा? जी बिल्कुल शो होगा ऑनलाइन, नहीं टेंशन होगी। सर वीडियो कहाँ अपलोड होगी? ये वीडियो आपके उसमें फेसबुक ग्रुप में अपलोड होगी। सर कोर्स कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? सर्टिफिकेट क्या क्या करना है? जिसको चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं बनाकर भेज दूंगा। वैसे सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, तो वो फजूल काम होता है। देखिए, मैं एक एमफिल इंजीनियर हूँ, एमएस इंजीनियर,
इंजीनियरिंग की हुई है, मैं बीएस किया हुआ है, बीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, मेरे 600 से ज्यादा क्लाइंट हैं, आज तक किसी एक बंदे ने भी ये नहीं पूछा आपकी एजुकेशन क्या है। और अगर किसी ने पूछा हो तो किसी ने पूछा हो कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। हर बंदा बस ये पूछता है स्किल क्या है, काम आता है या नहीं। तो स्किल के ऊपर फोकस करें। लेकिन अगर किसी को कोई सर्टिफिकेट चाहिए किसी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उससे सर्टिफिकेट बनाकर भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। सर जी फ्रीलांसर पर हमारा बैंक अकाउंट अटैच होता है? जी बिल्कुल, आपका बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है फ्रीलांसर पर। असाइनमेंट रह गई है, कोई बात नहीं, आप असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। सर एज ए बिगिनर कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होता, इसको कैसे कवर करें? भाई एक सिंपल सा हल है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो सोच लो, क्या हो जाएगा? काम खराब हो जाएगा तो क्या क्लाइंट आपको आके गोली मार देगा? आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मर जाओगे? कुछ नहीं होगा ना, भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम ही खराब होगा, मैं नई प्रोफाइल बना के नया काम शुरू कर दूंगा। एक दफा ट्राई तो करें। रेटिंग ही खराब होगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना, क्या फर्क पड़ता है? ये अकाउंट बंद करो, नया अकाउंट बना लो। तो भाई थिंक बिग। तो आपने अंडर प्रेशर नहीं होना, कभी भी स्ट्रेस नहीं लेनी, तो बेफिक्र होके काम करें, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। सर हम अपनी सर्विसेज के लिए एज ए बिगिनर क्या रेट? अभी तो मैंने बताया यार, कोई भी रेट रख लो भाई, कोई भी रेट, $1 पर आवर रख लो। जितना मिनिमम रख सकते हो उतना अच्छा है, जितना मिनिमम रखना चाहो रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। चलें जी, अब आप में से सर अगर फ्यूचर में होस्टिंग बाय करनी होगी और वेबसाइट बनानी होगी तो क्या तब आप फ्री वेबसाइट? जी जब भी आपको होस्टिंग लेनी हो, वेबसाइट बनवानी हो, मुझे मैसेज कर देना, वेबसाइट बन जाएगी, चाहे साल के बाद हो, डजेंट मैटर। सर मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हो गए हैं, वो एफबी ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे? जी एफबी ग्रुप में अवेलेबल रहेंगे, ना टेंशन है, हमेशा रहेंगे वहां पे, चाहे साल के बाद देख लेना, कोई मसला नहीं है, साल के बाद भी पड़े रहेंगे वहां पे आप लोगों के लिए। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी रिलेटेड टू दिस कोर्स? समझ लगी? रिकॉर्डिंग आपके पास है, हमेशा रहेगी, कोई टेंशन नहीं, वो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे मिसयूज ना कीजिएगा। याद रखिएगा ओथ आप लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन चाहे साल के बाद, 2 साल के बाद आपको कोई कंफ्यूजन, अपने लेक्चर खोलें, सुने, समझें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरे से कोई हेल्प चाहिए मैसेज करें, नो प्रॉब्लम। आप लोगों को हम अलमनाई के ग्रुप में ऐड करेंगे, जो भी मसला हो, जो भी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट अलमनाई के ग्रुप में जाके पूछें, आप लोगों को बाकायदा प्रॉपर सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गई ये बात? कोई इशू, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चलें जी, आज का हमारा कोर्स यहीं पे खत्म होता है। रिकॉर्डिंग मैं अभी फिलहाल बंद करने लगा हूं, उसके बाद हम थोड़ी सी गपशप लगाएंगे अलग। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों के साथ हमने बहुत इंजॉय किया। अभी मिस शाइस्ता भी अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, और जैनब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी हम गपशप लगाएंगे, आप लोगों की फीडबैक लेंगे, और आपने अपना जो भी फीडबैक है यहाँ पे ज़रूर इस पोस्ट में जाके पब्लिश करें। ट्रू फीडबैक लाजमी देनी है, चाहे 2 वर्ड ही क्यों ना लिखें। अब इस क्लास में 100+ स्टूडेंट है, तो 100+ मुझे कमेंट चाहिए। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।